नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ भी नमस्ते हाँ, नमस्ते। भैया। ये जो अभी आया है 12 या 91 वाला था। हेलो। नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही। हम कह रहे हैं जो 2011 वालों की, उनको तो नौकरी मिलने कल आ गया है उनका पेपर में। हाँ, उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, वो लोग ज्वाइन कर लिए और गवर्नमेंट ने 10 साल का सैलरी भी दे दिया उनको। तो भैया हम लोग को कैसे होगा? उन लोग को मिल रहा, हम लोग नहीं है क्या उसमें? अरे गवर्नमेंट उनको 10 साल का सैलरी भी दे दिया, आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं। अरे जाना चाहिए ना, आपको भी लेना चाहिए। 10 साल की सैलरी भी दे रही है गवर्नमेंट, नियुक्ति भी दे दी अरे तो उनको। हमको हमको उनको कैसे मिलेगा ये उन, बताइए। उनको जो है एक एक घर भी दे रही है अमेरिका में। इतना बढ़िया है सब कुछ, आपको भी लेना चाहिए। अरे आप सही तो बताइए, क्या बता रहे हैं? आप ये बताइए, इतनी सारी डिग्री लेकर के आपको क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ आप मूर्ख हैं, सब चालाक है? अपने आप को मूर्ख समझती हैं? नहीं, लेकिन हमने देखा है जजमेंट पहले मतलब आ गया है। पहले उसका जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है इस पूरी दुनिया में सब चालाक है और आप ही एक मूर्ख रह गई हैं? आपको ऐसा लगता है? खुद पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है क्यों नहीं? तो आपको हिंदी पढ़ने आता है कि नहीं? आता है। अच्छा, इंग्लिश? सब आता भैया। तो आपने फिर ऑर्डर क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, ऑर्डर नहीं पड़ा भी, तुमको सिर्फ रेनू तो वही तो पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ी हैं। तो अभी तो हमको पता चला शाम को, अभी तो क्यों आपको फोन कर। क्यों मूर्खों जैसी बातें करती हैं बिना पूरी जानकारी लिए? और यूट्यूब पर हम पूरा डाले हुए हैं, वो जाकर क्यों नहीं सुन रही हैं पहले? बस हवा में उड़ने लगती हैं। आप मैंने जब हवा आपको में बोला था। आप जब हवा में आपके बातें व्हाट्सएप पे नहीं है, आप व्हाट्सएप जब पे नहीं है आपके। आपके लिए नहीं है, दुनिया के लिए है, सबको तो मिल रहा है। हवा में बातें करेंगी तो हवा में हमें भी बातें करने आता है। हाँ, 10 साल की सैलरी मिल देख गई, अब लीजिए, अमेरिका में में घर डाला तो देखेंगे। अमेरिका में घर मिल गया, हवा में बातें करना है, चलिए करते हैं। आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। नहीं, अभी हम देखेंगे, आपने नजर डाला है तो। हम हमेशा देखते हैं, सिर्फ हवा में बातें करती हैं। अरे कम से कम धरातल पर रहिए, धरातल पर बातें कीजिए, जो रियल है उतनी बातें कीजिए। सुनी सुनाई बातों में क्यों बात करना? क्यों अपनी आंख पर भरोसा नहीं, अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं? आपको कोई खबर मिली तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि क्या है कोर्ट ऑर्डर, हम अपनी आंख से पढ़े। अखबार को हम नहीं मानेंगे, हम अन्य चीज को नहीं मानेंगे, सुनी सुनाई बातों नहीं मानेंगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए, सब फोन करने का सवाल क्या होना चाहिए कि कोर्ट ऑर्डर क्या है, कहाँ मिलेगा। लेकिन आपका क्या है? नहीं, वो तो हमने इसलिए नोट किया था कि तारीख कौन सी, दिन कौन सा, मुकदमा नंबर कौन सा, तो देखिए हम उसको। तो अब आप जैसे लोग जो कि कोर्ट कचहरी से संबंधित हैं, जी। और किस वो बैंक जो में से है हुआ है? ये नहीं प्रयास कर रहे कि कोर्ट ऑर्डर लेकर के हम ऑर्डर में पढ़ें क्या है। फोन कर रही हैं तो ये नहीं कि हमें ऑर्डर चाहिए, कहाँ मिलेगा या क्या केस नंबर है, कैसे उस पर बात नहीं, सुनी सुनाई बातों में। नहीं नहीं, हम वही तो आपसे पूरा लेना चाहते थे कि हमने लिख रखा है, हमें तारीख चाहिए, कोर्ट मुकदमा ऑर्डर नंबर चाहिए। आज 3 वीडियो डाले हैं यूट्यूब पर, और आप कह रहे हैं व्हाट्सएप पर कुछ नहीं है। तो यूट्यूब पर क्यों नहीं आपको नोटिफिकेशन मिलता है अगर डाला जा रहा है तो? आपको जी। जो चीज की जानकारी चाहिए, जिसके लिए दिन रात इंतजार कर रही हैं, तो यूट्यूब क्यों नहीं सुनती हैं? रोज का रोज हर चीज बताया जा रहा है जब। क्या दिक्कत है यूट्यूब सुनने में? चलिए रोज नहीं टाइम मिलता है, लेकिन आज आपका ध्यान गया तो यूट्यूब पर आज तो 3 वीडियो इससे संबंधित डाले गए, क्यों नहीं सुना? अब इनसे देखेंगे, देख कर कितने ही सुनेंगे। कितने साल हो गए हमसे जुड़े? हाँ, हो गए। इतने साल से क्या दिक्कत थी कि आज कहा जा रहा है कि आप सुनेंगे? नहीं, हम देखते हैं प्रॉब्लम आपको जो आपकी क्या है? व्हाट्सएप पे रहता है, वो हम देखते हैं सब। हर चीज हर जगह हर समय दे, इतना हमारे पास टाइम है क्या? नहीं, और व्हाट्सएप पे आपने जितने व्हाट्सएप पे डाले सब हम देखते हैं। व्हाट्सएप पर नया लिंक दिया गया, नया चैनल बन गया, वो तो जी। दिखा नहीं आपको, आपने वो ज्वाइन नहीं किया, आप फटाक से बोल दी कि डाले नहीं है। नहीं, मेरे पास आपको दुनिया दो तीन है, दो तीन दुनिया है मेरे पास। दुनिया बहुत तेजी से आगे भाग रही है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो आपको क्या लगता है हम आपकी तरह धीरे धीरे चलेंगे? नहीं। कल तक जब जो है व्हाट्सएप पर कम फंक्शन था तो ग्रुप बने थे,
अब तो व्हाट्सएप में बहुत कुछ आ गया है, तो आपको कैसे लगता है कि अभी भी हम पुराना चीज यूज कर रहे हो? हम आपकी तरह नहीं है। हम जो है हर हफ्ते हर महीने चीजें बदलते रहते हैं, समय के साथ चलना है। जी। अपने आप को बदलिए, ऐसे ही पीछे रह जाएंगी, हवा में उड़ती रहेंगी। पढ़ी लिखी हैं, कोर्ट कचहरी से वाकिफ हो चुकी हैं, पढ़ाई की हैं उसी की। हवा में बातें मत कीजिए। यही 5 रुपए का अखबार सुबह जो मिलता है दोपहर तक रद्दी हो जाता है, उसकी बातों पर मत भरोसा कीजिए। हाई कोर्ट तो जानती हैं, सुप्रीम कोर्ट तो जानती है ना? जी जी। हाँ, तो जाइए उसकी वेबसाइट पर। आज तारीख आपको पता है? चलिए, नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, ये तो पता ना किस मैटर का था। वेबसाइट हाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए, नहीं आपको मिल रहा है तो आप जैसे लोग हाई कोर्ट की वेबसाइट से परिचित न हो, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से परिचित न हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट से परिचित न हो, कोर्ट का ऐप न यूज करते हो। जा रही हैं कि नहीं कोर्ट अब? जी। जब जा रही हैं तो आपके मोबाइल में क्या कोर्ट का कोई ऐप है? हाँ है, डिस्ट्रिक्ट कोड वाला है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, वो किस लिए रखी हैं? जब टाइम मिलता तो उसमें पूरा देखते हैं। तो उसमें क्या देखती हैं, किस लिए रखें? उसमें आपका क्या लाभ मिलता है आपको? जैसे कोई यहाँ का जजमेंट होता है या कोई भी, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो अगर आपको कोई जजमेंट है किसी केस में जो कि हाई कोर्ट ने दिया हो या सुप्रीम कोर्ट से आया हो, तो अगर जी कोई क्लाइंट है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा दे अपने मैटर में कि जी। यहाँ पर ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उसका लाभ उसको मिलता है कि नहीं? जी। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऐप रख रही हैं, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं वेबसाइट अपने में रख रही हैं होम पेज पर? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है पानी पीना चाहती हैं और एक एक फीट के बहुत सारे गड्ढे कर रही हैं। आपको लग रहा है कि एक फीट का गड्ढा कर लिए पानी मिल जाएगा, नहीं मिला छोड़ दी। दूसरा फिर 1 फीट का गड्ढा कर रही हैं, फिर नहीं मिला छोड़ दी। ऐसे ऐसा कभी पानी नहीं नहीं है। मिलेगा, ऐसा ही कर रही हैं। आप जब कोर्ट में घुस गई तो 24 घंटा फिर कोर्ट पे दिमाग होना चाहिए। चलिए ठीक है, 24 घंटा नहीं रह रहा, लेकिन कोर्ट का फिर ऐसा कुछ बचना ही नहीं चाहिए कि जो आप कह सके नहीं मेरे पास नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति कहे कि मेरे पास कोर्ट का ऐप नहीं है, हाई कोर्ट का वेबसाइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो वो समझ में आता है। आप उसी फील्ड में घुस गई और आप जो है कोर्ट ऑर्डर को लेकर के हमसे बात कर रही हैं। आपको बल्कि हमें बताना चाहिए कि ये अखबार वाले ऐसा लिख रहे हैं, जबकि कोर्ट ऑर्डर में ऐसा है। आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि अखबार वाले गलत लिख रहे हैं, लोग गलत बातें कर रहे हैं। आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, सब बताना चाहिए, क्योंकि आप उसी फील्ड की हैं। छोड़ दीजिए अखबार की बातें, छोड़ दीजिए कौन क्या कह रहा है। और नहीं तो उन लोगों की बातें करनी है तो आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। हाँ सर, जो है उनको 10 साल की सैलरी मिल रही है, अमेरिका में घर मिल रहा है, चांद पर जमीन मिल रही है, हम लोग भी बात पे नहीं, किया वो जाए। गीता की तारीख 12 91 वाला जो पद था, हमारे पास लिस्ट थी, मेरा नाम था, मेरा तो हो किसका गया नाम, है। किसका नाम ली हैं आप? गीता दीदी। आपको क्या लगता है कितनी पढ़ी लिखी हैं? अब ये नहीं कितनी मालूम बुद्धि मुझे। है उनके पास? आपकी बेटी से भी कम बुद्धि है उनके पास। आपके बेटी से भी कम बुद्धि है उनके पास। दोनों लोगों को बैठा करके सामने टेस्ट लेना शुरू करेंगे, आपकी बेटी उनसे जीत जाएगी। अब वो मूर्ख इंसान है, उनको जब नियुक्ति पत्र मिल जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, फिर मेरे पास फोन करके बताइएगा, तो हम कह देंगे नहीं बेटी के पास कम बुद्धि है, उनके पास ज्यादा बुद्धि है। वो तो लिस्ट कही मेरी लिस्ट में काउंसलिंग नाम है। लिस्ट में नाम तो ये लिस्ट कोई नया है? ये तो 10 साल पुराना लिस्ट है। काउंसलिंग जब चल रही थी तब की लिस्ट है। तो लिस्ट में नाम तब भी था, लिस्ट में नाम तब भी था, वही लिस्ट आज भी है। तो लिस्ट में नाम से क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर पढ़ी नहीं आप? कोर्ट ने सबके ऊपर 2-2 हजार रुपए का फाइन लगाया है, हाँ हाँ। फटकारा है, कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि राज्य सरकार जब लिखित में सब कुछ दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि राज्य सरकार जो दी हम उससे संतुष्ट है, तो हम कौन होते हैं कि हम न माने कि सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया गलत है। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब मान रही है तो हम कौन होते हैं कि हम न माने। जी। तो हाई कोर्ट इनकी बात सुन रही है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रही है कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। पढ़ी नहीं आप ऑर्डर, उस ऑर्डर को लेकर के अखबार वाला कुछ भी लिख दिया, उसी में उड़ने लगी।
बस एक ही उसमें अच्छी बात कही गई है, सिर्फ एक अच्छी बात। क्या? जो लोग किसी कारण से, किसी की माँ गुजर गई हो, किसी का बाप गुजर गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो किसी कारण से उस वक्त काउंसलिंग में नहीं आ पाया, उस वक्त सिर्फ उसके लिए ऑर्डर है कि उसकी काउंसलिंग कराई जाए। क्या ये गीता जो है काउंसलिंग में कभी नहीं गई है किसी काउंसलिंग में? सब काउंसलिंग गई। अभी जब जाएंगी इस बार काउंसलिंग कराने ना, तो 2,000 रुपया भी देंगी। इसके बाद 5 साल के लिए किसी भी भर्ती से बाहर कर दी जाएंगी, क्योंकि काउंसलिंग में हलफनामा लग रहा है, नोटरी मांगा जी गया जी है कि जी आप लिखित में दीजिए कि इसके पहले किसी काउंसलिंग में नहीं आई हैं। और जब ये लिखित में दे देंगी और 2,000 रुपया जमा करके आएंगी, काउंसलिंग करवा के आएंगी, तो जी। इनका जो नोटरी रहेगा किसको दे रही हैं? सरकार सरकार जी। को। जी। और किसका ये जब जाएंगी काउंसलिंग कराने तो किसके कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना करेंगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के? नहीं नहीं। हाई कोर्ट ने लिखा है कि जिसने जी काउंसलिंग नहीं कराया है, जी। तो ये किस कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना कर रही हैं? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट इनको छोड़ देगा क्या? नहीं। तो है कि नहीं गधई आपके बेटी से भी एक नंबर की गधई है। ऑर्डर तो पढ़ी नहीं, बस खुश हो गई मेरा नाम है। ऑर्डर पढ़िए। ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है कि जिस दौरान काउंसलिंग चल रही थी, इत्तेफाक से कोई ऐसा रह गया है किसी कारणवश, हमें तो नहीं लगता कोई रह गया होगा, कोई ऐसा ही होगा जिसकी माँ गुजर गई, बाप गुजर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा किसी के साथ हुआ होगा, वही काउंसलिंग नहीं करवाया होगा कि आ ही नहीं हम्म। सकता वो। आप कितना काउंसलिंग कराई थी कि नहीं कराई थी कोई भी हाँ, काउंसलिंग? एक दिन कराई थी पहली बार। तो अगर आपका लिस्ट में नाम रहता तो जाती काउंसलिंग करवाने? आप तो नियम कानून जानती हैं। जी। मेरा तो लिस्ट में नाम था, वहाँ हाई मैंने कोर्ट कराई ने दिया था। हाई कोर्ट ने सिर्फ फटकार लगाया है, गुस्सा दिखाया है। एक एक पैरा पढ़िए, पैरा 10 से शुरू करिएगा, 21 तक आइएगा। हम जजमेंट पढ़ते हैं, एक एक शब्द पढ़ते हैं, पैरा के साथ बात करते हैं, सेंटेंस के साथ बात करते हैं, वर्ड्स के साथ बात करते हैं कि कौन सा वर्ड यूज किया है। कोर्ट ने लिखा है, ये मुकदमेबाजी कर रहे हैं ये लोग कि जी। काउंसलिंग हुई और ये जानबूझ करके काउंसलिंग में नहीं गए उस वक्त, या तो गए हैं, फर्जी यहाँ पर बातें कर रहे हैं और मुकदमेबाजी तब से कर रहे हैं, ऐसा लिखा है हाई कोर्ट ने। उन्होंने अंतिम में लिखा है कि चूंकि कबीरदास जी ने जो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यू बताया, तो गुरु की एक महिमा होती है और ये लोग इच्छुक हैं गुरु बनने के, इसलिए ये लोग मेरे पास आए हैं। तो हम इनके लिए थोड़ा सा विचार कर ले रहे हैं। वैसे तो किसी पर विचार हमें नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सब कर दिया है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये सारे शब्द लिखे हैं, ये कबीरदास का दोहा उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं। और आप ऑर्डर भी ना पढ़े आ गई मेरे पास। आपको लग रहा है हाई कोर्ट का जज पागल होता है? नहीं और ये जो नेता बने फिर रहे हैं, ये गीता वीता, ये क्या है हाई कोर्ट के जज के आगे? औकात है कुछ इन लोगों की? नहीं। जो एक प्राइमरी की नौकरी आज तक नहीं ले सका, जो एक चपरासी की नौकरी नहीं ले सका, जो आज प्राइवेट में 10-20 हजार कमा नहीं पा रहा है ठीक से, जो अपना ख्याल नहीं रख पा रहा है, वो हाई कोर्ट के जज के जजमेंट को, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर रहे थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर इन लोग को राहत दे देगा। हाई होता कोर्ट नहीं ने ऐसा। लिखा है कि मेरे सामने जब ये केस आया, तो ये केस सिंगल बेंच से, डबल बेंच से और सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होकर के आया है, ये सारा जिक्र किया गया है। और सारा जिक्र जब कर रही है हाई कोर्ट, अब आप बताइए, जब हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से कोई ऑर्डर हुआ, चैलेंज किया गया डबल बेंच, फिर चैलेंज वहां करने के बाद वहां से ऑर्डर हो गया, फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां से ऑर्डर हो गया, और फिर ये सारे ऑर्डर लेकर के उसके बावजूद कोई हाई कोर्ट आएगा तो हाई कोर्ट क्या उनका आरती उतारेगा? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर किसी हाई कोर्ट का ये जज का औकात है कि उसको बदल नहीं, दे? नहीं बदल सकता। पढ़ी लिखी हैं, कानून में जाकर के आप वही लोगों के लिए काम कर रही हैं। आप तो पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। नहीं, अगर वो तो मालूम है, लेकिन अब उन्होंने ऐसी बातें बताई कि मेरे पास लिस्ट है, मेरा नाम है, मेरा हो गया, और तुमको नहीं पता था, मतलब काउंसिलिंग समय बहुत मैटर था, हमको नहीं मालूम था बारह हम क्या। बोलते हैं, हम जब बोलते हैं सामने वाले को समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्द भी बोल देते हैं, कड़वा बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है।
लेकिन अगर कोई बुरा ना माने तो उसको मेरी बात समझ में आएगी। जी। हम वो सामने वाले को बुरा भला नहीं बोलते हैं, हम सामने वाले के दिमाग में जो सच्चाई है वो लाने का प्रयास करते हैं। हम आप जितना भी बोल रहे हैं, चाहे जिसके लिए बोल रहे हैं, वो अर्थ चाहे जो निकाल ले, अपने आप को जो है बुरा मान ले कि ऐसा बोल दिया मेरे लिए, लेकिन हम सच बोल रहे हैं। और हम लगातार बताते आ रहे हैं हर चीज कि कुछ भी नहीं मिलने वाला किसी को। हाँ, ये तो हम पिछले कह रहे हैं, ये तो हम कह रहे थे, भैया तो बोलते हैं बार बार कि किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, तो 1291 कहाँ से आ गया? ये बताइए, आप देख रही हैं ना, एक लोग जी को जी। नियुक्ति पत्र मिला हुआ है, क्या ज्वाइनिंग हो गई उनकी? नहीं, इस वक्त कौन से शहर में है, नौकरी अपने मियाँ के साथ गई हैं? वो महाराष्ट्र में है। उनको तो गवर्नमेंट जॉब का नियुक्ति पत्र भी मिला हुआ है ना? जी। कितने महीने हो गए नियुक्ति पत्र हाथ में आया? हो गया, कई महीने हो चुके। 6 महीने से ऊपर हो गया। हाँ। जिसके हाथ में नियुक्ति पत्र है, काउंसलिंग हो गया है, सारा चीज होकर नियुक्ति पत्र हाथ में आ गया है, जी। वो नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। ये तो सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए। 2019 में ही लेकर आ गए थे ऑर्डर, 19 से 24 आ गया, और इतने साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इनका आरती उतारेगा। हाई कोर्ट ने देखा कि मेरे पास गधे आए हैं, इन गधों में संख्या जो है लोगों गधों की वो 12,000 है। तो हाई कोर्ट के जब ये सब गधे इतना पागल हुए हैं, आओ इतना समय बर्बाद कर रहे हैं कोर्ट का, सरकार का, आओ इनसे भरपाई करवाते हैं। तो उन्होंने 2,000 रुपये जानबूझ करके कहा कि भैया काउंसलिंग करवाओ, तुम लोग 2,000 रुपये भरो। अब आप बताइए, 12,000 लोग जब 2-2 हजार देंगे, सरकार को कितना मिलेगा? बहुत मिल जाएगा। और नियुक्ति मिलने की उम्मीद है? जितनी बातें हम बताए उससे दिख रहा है आपको? नहीं। 6 महीना से एक लोग नियुक्ति पत्र लेकर बैठी हैं, उनको तो मिला नहीं आज तक ज्वाइनिंग। और जिसके ऊपर इतना नाराज है कोर्ट, 2,000 रुपये लगवा रही है, 12,000 लोग 2-2 हजार देंगे। गुणा कर लीजिएगा, 12,000 में 3 जीरो और 2,000 में 3 जीरो, 6 जीरो हो गए। आप मैथ वाली हैं, फटाक से जोड़ लेंगी। तो 6 जीरो तो ऐसे हो गए, और 12 और यहाँ 2, 12 दूना 24, 24 के आगे 6 जीरो। अच्छा, ये लोग जाके कोर्ट में कहें कि 4,000 लोग तो काउंसलिंग करवाए हैं, चलिए इन लोग के हिसाब से अगर कोर्ट ये भी जोड़ती है कि 8,000 लोग आने वाले हैं, तो 8,000 को 2,000 से गुणा कर दीजिए, तब भी करीब करीब जो है 1.5 करोड़ रुपए आने वाला है। तो पैसा किसको काटता है? किसी को नहीं काटता है। अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड कोई बिजनेस करते हैं और आप उनके साथ कहीं बैठकर काम करती हैं, और कोई कस्टमर आएगा, उसको माल बेचने से फायदा हो रहा है, तो आप जो है चाहेंगी कि नहीं कि मेरे हस्बैंड का फायदा हो? चाहेंगे ना? तो ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे कोर्ट में बैठा जज हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई हो, अगर सरकार को कहीं से लाभ हो रहा है, सरकार का काम करना है, तो मना करेगा क्या? कोर्ट कभी भी मना नहीं करती है। जैसे एनआईएस डीएलएड वाले गए कोर्ट, कहे भैया हमको तो ये फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं। कोर्ट तो जान रही है कि ये तो भर ही नहीं सकते हैं, ये योग्य नहीं है, लेकिन जानती थी कोर्ट ये गधे हैं, आओ चलो तुम लोग से सरकार को पैसा दिलवाते हैं। लिख दिया कि इनको भी फॉर्म भरने दिया जाए, लेकिन इनका जो है केस जो है अभी चलता रहेगा। फॉर्म भरवा दिया गया, 500-500, 1,000-1,000, 1,200 जो भी फीस था, सारे लड़के भरे, कई हजार लोगों ने फॉर्म भरा। और फिर जब केस फाइनल हुआ तो क्या ऑर्डर आया, भैया ये योग्य नहीं है। तो योग्य नहीं है, जो 1,000-1,000 रुपया दिए कई हजार लोग, तो सरकार का कोर्ट का नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा होगा। हाँ, कोर्ट में सरकार कभी गलत नहीं बोलती है। कोई सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश रहे हो, चाहे मायावती रही हो, चाहे योगी है, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे केजरीवाल आ जाए, कोर्ट के अंदर लिखित में जब देना होता है हलफनामा, कोई गलत नहीं लिख करके देता है, भले मुंह से गलत बोल दे। आप कोर्ट वाली हैं, जान रही हैं, आप जाती हैं कोर्ट में, आप किसी को सलाह देंगे भैया तुम जो है हलफनामा में लिख करके ये गलत बात दे दो? हलफनामा देने का मतलब आप जानते हैं ना कि वहां पर लिखित में हम जब दे रहे हैं, अगर कुछ भी गलत देंगे हम फंस जाएंगे। बोलना अलग चीज है, कल हम कुछ और बोले थे, हाँ कल को हम जज के सामने कुछ और बोले हों, फिर बाद में हम कुछ और बोल दें, हम बयान बदल सकते हैं। लिखित तरह तो पकड़ जाता है। तो क्या लग रहा है कि इतना बड़ा केस जो कि सालों चला है,
सुप्रीम कोर्ट से 2017 में फाइनल हुआ, उसके बाद ये लोग संतुष्ट नहीं थे, हाई कोर्ट गए, इनके लिए कुछ नहीं हुआ, सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच गए, इनके लिए कुछ नहीं हुआ, डबल बेंच से फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, 17 में फाइनल हो चुका था, फिर से ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी जब ऑर्डर हुआ तो कुछ नहीं हुआ, और 19 के बाद उसी कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के ये जा रहे हैं हाई कोर्ट में फिर से। क्या लग रहा है, मजाक बना रखे हैं ये लोग? कोर्ट भगाती किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा डंडा मारती है, अभी इन लोगों से 2-2 हजार रुपए वसूला जाएगा, सरकार को करोड़ों रुपए आने जा रहे हैं। वो तो आ जाएंगे। तो कोर्ट ने रास्ता खोला कि भैया तुम आओ, पहले तुम लोग पैसा दो, बहुत उछल रहे हो तुम लोग, आओ, सरकार का बहुत पैसा नुकसान करवाया, जजों का समय बहुत बर्बाद करवाया। हाँ, उसने क्या, जज पागल तो नहीं रहा, उसने देखा होगा, लिखा है उन्होंने कहाँ कहाँ से ये कोर्ट से होकर आए हैं, तो उन्होंने देखा है कि हर जगह ये समय पैसा सब बर्बाद करवाए हैं। कोर्ट के जज का टाइम जो है क्या कीमती नहीं होता है? तो क्या वो पेनाल्टी नहीं है? लेकिन पेनाल्टी ऐसे लगाए बड़े प्यार से, जाओ काउंसलिंग करवाओ तुम लोग, भाई अधिकारी बैठा ही है, उसको सैलरी अलग से देना नहीं है, तारीख उन्होंने बता दिया, इस तारीख को काउंसलिंग कराई, उस दिन वहाँ अधिकारी बैठ जाएगा बड़े आराम से कि आओ भैया 2-2 हजार रुपए लेकर के। 2-2 हजार ये लोग करोड़ों रुपए सरकार को देने जा रहे हैं, और साथ में उन्होंने इन्हें जो है 20वें पैरा में लिखा हुआ है, नोटरी देना है, हलफनामा देना है, क्या कि मैं पहले कभी किसी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ था, नहीं हुई थी, ये लिख करके देना तभी काउंसलिंग होगी। अच्छा, पूरे ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि नियुक्ति देना है, पूरे ऑर्डर में नियुक्ति देना है लिखा ही नहीं है, पूरे ऑर्डर में एक ही चीज लिखा है, काउंसलिंग कराइए। ये लोग कह रहे हैं हमें काउंसलिंग का मौका नहीं दिया गया, हमें जानकारी नहीं दी गई कि काउंसलिंग हो रही है, कुछ जिलों में काउंसलिंग कराई नहीं गई, ये लोग झूठा आरोप लगाया। तो कोर्ट ने कहा मैं तो नहीं मानता इस बात को कि ऐसा हुआ होगा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और मुकदमेबाजी कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ साफ लिखा है, कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, अगर कोर्ट लिख रही है सूरज पूरब से निकलता है, इससे क्या क्या अर्थ निकल जाते हैं, अगर कोर्ट ने इस सेंटेंस को अपने ऑर्डर में प्रयोग किया हो, यानी इस सेंटेंस का प्रयोग कर रही है कोर्ट, यानी वो साफ कह रही है कि सूरज उत्तर से नहीं निकला है, दक्षिण से नहीं निकला है, और पश्चिम से भी नहीं निकला है। तो कोर्ट ने अगर एक लाइन लिख दिया है कि जो है सूरज पूरब से नहीं निकला है, तो 3 अर्थ और निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं। कोर्ट ऐसे तो लिखेगी नहीं, ये तो दुनिया जानती है कि सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन कोर्ट ने लिखा है ये बात ऑर्डर में, तो कुछ तो उसका मतलब होगा ना। आपको कभी लगता है कि किसी हाई कोर्ट का जज ऐसा होगा जिससे आप ऊपर हो? आपको लगता है ऐसा क्या? अच्छा, पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने जज हैं, कोई कह दे कि हम हाई कोर्ट के जज से सुपीरियर हैं, कह सकता है? नहीं कह सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नहीं कह सकता, तो ये बताइए हाई कोर्ट का जज क्या कह सकता है मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर हूँ? नहीं। तो इतना जानिए कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होने के बाद हाई कोर्ट में आया है, तो हाई कोर्ट का जज खुश तो नहीं होगा। वो इतना कुछ लिखा है इस ऑर्डर में, ये लोग जब नोटरी देकर आएंगे, हलफनामा लगा के आएंगे, फिर आगे जो करना होगा वो कोर्ट करेगी, गवर्नमेंट करेगी, इनके हलफनामा का यूज करेगी कि नहीं करेगी? जैसे मान लीजिए कि आपका जो है नेट बैंकिंग है, उसका हम यूजर आईडी और पासवर्ड हम जान गए, और आपका मोबाइल भी हमको मिल गया, तो अब आपके बैंक का अकाउंट का हमारे पास जब एक्सेस हो गया, हर चीज मेरे पास, मोबाइल हो, ओटीपी आ जाएगा, आपका यूजर आईडी मेरे पास है, आपका पासवर्ड मेरे पास है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए बैंक सचेत करती है कि किसी को मत दीजिएगा, ये सब करती है ना। तो यानी कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, तो जब हम लिखित में ये सब दे रहे हैं सरकार को, और कोर्ट ने कहा है लिखित में देने को, तो कल को जो बिहार सरकार कर रही है, यूपी सरकार नहीं कर सकती है? बिल्कुल। बिहार सरकार क्या कर रही है मालूम है ना? घटिया नहीं देख रही हैं। बिहार का नहीं देखा, मेरा बिहार सरकार, अखबार पढ़िए, फेसबुक देखिए, जब से भर्ती हो रही है साल भर से या 6 महीना जब से भी चल रही है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसकी जिंदगी बर्बाद ना कर रही हो। अच्छा, तुमने जो है फॉर्म भरा था उसमें ये गलत झूठ बोला है, आओ बेटा 5 साल तुमको हम भर्ती में नहीं बैठने देंगे, उसके नाम से एक जियो जारी, इसको 5 साल भर्ती में न भरने, ये लोग हैं,
अच्छा बेटा तुम लोग नौकरी ज्वाइन कर लिए था, फिर उसका स्कूल नहीं आ रहे हो, दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली, तुम्हारा नाम उसमें आ गया, तो हमको बताया तक नहीं। अब बताइए, बंदे ने 2 फॉर्म भरा है, एक नौकरी उसको ज्वाइन किया और फिर दूसरे में भी नाम आ गया, तो वो पहले वाला बिना उनको सूचना दिए चला गया, दूसरा ज्वाइन कर लिया और आ ही नहीं रहा है। उस पर क्या कहा सरकार ने, इनको भगोड़ा साबित कर दिया और इनको पकड़ कर लाइए, इनको जेल में डालिए। अब उसने कौन सा जुर्म किया भैया, उसने 2 फॉर्म भरा था, एक नौकरी किया ज्वाइन, तब तो दूसरे में भी हो गया, बस यहाँ की वजह वहां चला गया ज्वाइन करने, लेकिन एक गलती कर दिया, क्या, पहले वाले को सूचना नहीं दिया। तो बिहार सरकार ने क्या किया, इनको भगोड़ा साबित कर दिया, पूरी लिस्ट जारी किया कौन कौन लोग हैं। तो समझ में आ रहा है ये लोग कैसे मजाक कर रहे हैं सरकार के साथ, कोर्ट के साथ, हल्के में ले रहे हैं ये लोग। बिहार वाले पहले जो करते थे वही अब भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है पहले नियुक्तियां जो है कौन देता था, अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहा है। अब वहां पर भर्ती जो हो रही है वो पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है, बिहार आयोग करवा रहा है। ये लोग आयोग को हल्के में ले रहे हैं। आए दिन नोटिस जारी हो रहा है कि फेसबुक पर तुमने ये लिखा है आयोग के खिलाफ, फेसबुक पर तुमने इस पोस्ट पर कमेंट किया है, जवाब दो कि तुमने क्यों लिखा। अगर तुम जवाब नहीं देते हो तो ये माना जाएगा कि तुम दोषी अपने आप को स्वीकार करते हो। अब बेटा जवाब देगा या तो नहीं देगा, देगा तो क्या लिखेगा, तब भी फंसेगा, और नहीं देगा तो पहले ही कह दे रहे हैं तुम जवाब नहीं दोगे तो तुमको, तुम्हारे पर कार्रवाई हम पहले ही करेंगे। 5-5 साल के लिए जिंदगी भर के लिए बार्ड कर दे रहे हैं, किसी भर्ती में नहीं मौका देना है। ये बिहार में हो रहा है, पिछले कई महीनों से हमने इससे वीडियो बना के डाला है, दिखाया है प्रमाण, लेटर, ऑफिशियल लेटर, आयोग का लेटर, बिहार सरकार का लेटर। और ये गधे जो है गीता जी से लोग ये समझ रहे हैं कि जो है इनको नियुक्ति मिल गई, ऑर्डर पढ़े नहीं, इनके नेता ने कह दिया मिल गई, हाँ हल्ला कर दिए फेसबुक पर, और अखबार वाले जो है काउंसलिंग वाली बात को बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए, स्पष्ट बता नहीं रहे हैं कि क्या मैटर है। हमें आपसे नहीं उम्मीद हो रही है कि आप इस तरह से कोर्ट कचहरी करने वाले। इतनी बातें हो गई तो हमने कहा ये बात समझ नहीं आ रही, हमने भैया से मुझे समझ नहीं आएगा कि ये कहीं मतलब मेरा काउंसलिंग है 22 से 25 जनवरी में, अगले महीने ज्वाइनिंग है। जाने दीजिए ना, जाने दीजिए, इन लोगों को 2-2 हजार देने दीजिए, तो 2-2 हजार रुपए देंगे तो सरकार को तो करोड़ों रुपए आ रहा है। पहला तो ये कोर्ट ने काम किया, दूसरा कोर्ट ने किया कि बेटा तुम लोग इतना समय बर्बाद किए हो, इतना समय बर्बाद किए हो, मतलब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, यानी 17 के पहले केस चला होगा हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। 17 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तुम संतुष्ट नहीं हुए, फिर गए हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर गए सुप्रीम कोर्ट, 2019 में ऑर्डर लेकर आ गए, फिर भी संतुष्ट नहीं हो, फिर मेरे पास आए हो। लेकिन एक चीज भैया हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे हम लोग ने जैसे काउंसलिंग कराई थी 15 में, तो ये लोग को जो बता रही थी जैसे कि इन लोग जो लिस्ट में नाम आया था अपने आप से, तो सरकार ने कुछ चॉइस किया था हम लोग को, ऐसा भी होता है क्या? आप कहाँ सोई रहते हैं, हमें समझ नहीं आता है। वो ऐसी बातें बताई थी भैया, हम पूछना चाह रहे हैं ऐसा होता है क्या कि गवर्नमेंट चॉइस कर लेती है? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जैसे लोग जो कि फॉर्म भरते हैं और उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, आप लोग को पता भी नहीं रहता। हमसे पूछे, हम पूरी कहानी सुना देंगे, एक एक दिन का हमें खबर है। जिस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था उस लिस्ट के बारे में भी हमें एक एक खबर है। यहाँ तक कि इस भर्ती को छोड़िए, दूसरी भर्तियों के बारे में भी हम बात करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। आप तो सब हमने देखा करते रहते हैं, आपको हर तरफ का मालूम रहता है, लेकिन क्यों मालूम रहता है? जब आप जो है वकालत करने लगी तो आपको फिर कोर्ट कचहरी संबंधी सब पता होना चाहिए। आप अगर टीचर बनने आ गई, बीएड कर ली, तो फिर इधर ही ध्यान दीजिए, इधर का सब किसी एक तरफ हुई है, कई नाव पर सवारी करेंगी, 2-2 नाव पर सवारी करने वाले कभी नहीं आगे बढ़ पाते हैं, गिर जाते हैं। तो आप जो है आप जब तक इस तरफ थी तब आपको इसकी पूरी जानकारी रहनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने बीएड वालों से वो नफरत करते थे, टेट पास वालों से वो नफरत करते थे, परेशान कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में गया जब, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर करके काउंसलिंग करवाया और भर्ती करवाया।
भर्ती चाहे जैसे हुआ, अखिलेश यादव करने को नहीं तैयार थे, लेकिन जैसे भी करके कराया। तो उसमें जो है अखिलेश यादव बार बार कोर्ट में उल्टा सीधा चीज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे कैंडिडेट को। तो कोर्ट जैसे तैसे काम करवाई, उसी में कई बार कई चीजें हुई हैं। ठीक है, जी फाइनली सुप्रीम कोर्ट भर्ती करा के उस भर्ती को बंद कर चुकी है। ये गधे जो है अपने मन से सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करके, अर्थ निकाल के उल्टा सीधा कुछ भी कोर्ट कचहरी करके चंदा लूट रहे हैं। तो यहाँ दो तरह के लोग हैं। अब आप बताइए, आप रोज जा रही हैं कचहरी, बैठ रही हैं, ठीक है, जी कोई व्यक्ति आता है कहता है अरे साहब हम बस मोबाइलें चोरी किए रहे, एफआईआर हो गया है, बताइए कैसे बचेंगे। तो वकील क्या कहता है, तुम तो चोरी की हो, जाओ हम तुम्हारा केस नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे भाई, कैसे जीते, वो तो खुद कह रहा है हमने चोरी किया है और प्रमाण भी होगा, वीडियो वगैरह होगा कुछ, फिर वो क्यों लड़ने को तैयार हो रहा है, कैसे जिताएगा। वो भी झूठ झूठ लगा के वो जिताए चाहे न जिता पाए, लेकिन जी क्या कहेगा कि भाग जाओ, नहीं कह भागने नहीं देगा, देता है। भागने को कहेगा कि नहीं तुम गलती की हो, भाग जाओ, नहीं तो उसको क्या पैसा मिलेगा, नहीं नहीं। लेकिन वो वो तो वो भले, जो आया है तो वो तो करते ही अपने हिसाब से। तो आप कचहरी में रोज बैठ रही हैं, वकीलों का देख रही हैं, केस में दम है ही नहीं, जिता भी नहीं पाएगा, तब भी वो मना नहीं करता है। नहीं मना करते हैं। क्यों, क्योंकि केस करेगा, केस लड़ेगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा। जी और अगर कोई वकील कोई केस लड़ता है, जीत जाता है, तो वो तो फीस जो लिया है वो तो लिया है, क्या हारता है तो फीस वापस करता है क्या। नहीं 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 यानी केस कोई जीते चाहे हारे, फीस तो जी उसको मिलना ही है। जी तो वकील कभी कोई जाएगा उसके पास, वो कितना भी पुराना हो, नया हो, अच्छा हो, खराब हो, कोई भी केस हो, क्या वो मना करेगा कि केस मत करो। नहीं मना करेगा। तो जितने वकील, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई गया, कहीं भी गया, कितना भी पुराना मैटर हो, कोई भी सलाह मांगने जाएगा तो उसको और बढ़ा चढ़ा के बताएगा ना कि हाँ करो केस, ये पॉइंट है, यहाँ से जीत सकते हैं, ये जरूर होगा, हाँ 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 बढ़ा चढ़ा हाँ के बताएगा ना, ताकि उसको फायदा हो। तो जी वकील का तो दोष हम नहीं मानते इसमें कहीं, वकील तो हमेशा इनको चढ़ाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा तब भी चढ़ा के बताएगा। और वकील ऐसा भी नहीं है कि पूरा वो जो है झूठे होते हैं, वकील सच्चाई भी बताते हैं। तो जो जी लोग वहां गए हैं वो जानते हैं कि केस में दम नहीं है, वकील भी कह रहा है, लेकिन तब भी वो कहते हैं केस डालिए, नहीं तो जो है फिर बिना केस के हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो चंदा लूटने वाले हैं जानबूझ केस डलवाते हैं, ताकि जब केस डाल देंगे तो लोगों को दिखाने के लिए हो जाएगा कि हाँ केस चल रहा है, तभी तो पैसा मांगेंगे। जी आप जो है बिटिया का फीस भरना है, परेशान हो रही हैं कि नहीं, काफी दिनों से परेशान है, जी जी कमाई नहीं हो पा रही है, बिटिया का जी फीस भरने में दिक्कत हो रहा है। जी अगर आपको कोई क्लाइंट आए, कहे मैंने मर्डर किया है और पुलिस के पास चाकू भी है, वीडियो भी है, और कहे कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा, मैं जीतूं चाहे हारूं, आप मेरा केस लड़िए, मना कर देंगी। नहीं नहीं ना, वो खुद कह रहा मैंने मर्डर किया है, सबूत भी है, मैं मुझे किसी तरह बचाइए, मैं जीतूं चाहे हारूं, मेरा केस जीते चाहे हारे, आप केस लड़ लीजिए, लेकिन वो पैसा देने को तैयार है, 5 लाख रुपए। आप मना नहीं करेंगी ना। नहीं क्यों, क्योंकि वो जो 5 लाख रुपए दे रहा है वो आपके लिए बहुत बहुत जो है मतलब कीमती है, जरूरत है आपकी पैसे की ना। जी जब वो खुद देने को तैयार है तो आप मना तो नहीं करेंगी। नहीं तो ये बताइए, जब हर कोई 2,000 4,000 देने को तैयार है, खुद से तैयार है, तो ये जो नेता बने पड़े हैं लोग, वो क्यों मना करेंगे कि मत दो पैसा। वो तो कहेंगे हाँ हाँ केस लड़ेंगे, हम लोग जीत कर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, ये करेंगे। वो हाँ मना करेंगे क्या। नहीं 12,000 लोग हैं लिस्ट में, नाम है, जी 12,000 में से गीता जैसे क्या 5,000 लोग भी पैसा नहीं देते होंगे क्या। देते क्यों नहीं होंगे। देते होंगे। हर बार कितना लिया जाता है, याची से कितना मांगा जाता है, बताई होंगी कभी। नहीं बात तो हमारी पहले दो नहीं थी, हजार अभी तीन आगे हुई दो है। हजार 3,000 5,000 10,000 ऐसे मांगा जाता है हर याची से। जी वैसे तो मांगा ही अब जाता है। आप कल्पना कीजिए कि कोई केस आप लड़ रही हैं, आपने वकील से केस डलवाया और आप नेता हैं, और उस लिस्ट में 12,000 लोग हैं, उसमें से 5,000 लोग आपके संपर्क में हैं, और वो आपको 2-2 हजार रुपए देने को तैयार हैं। 5,000 लोग 2-2 हजार आपको देंगे, एक बार में कितना पैसा आएगा।
और यहाँ लिया जाता है 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे लिया जाता है, 10,000, 50,000 रुपए तक लिया गया। मेरे पास कॉल आते हैं, हम रिकॉर्डिंग डालते हैं, सुन लीजिए, जी लोग जी। बताते हैं कितना कितना पैसा दिए हैं। और एक बार नहीं मांगा जाता है, जब जब डेट लगती है तब तब मांगा जाता है। और साल हाँ में हाई हाँ। कोर्ट में केस चलता है, 2-2 महीने, 3-3 महीने पर डेट लगता है। जी। तो साल में कम से कम 4 डेट तो लगेगा ही कम से कम। हाँ। ज्यादा भी लग सकता है, 5-6 भी डेट लग सकता है। जी तो जी। 4 भी डेट लगे और हर डेट पर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आ रहा है, तो साल भर में कितना पैसा आया? हो जाएगा, अगर 4 हो तो 8 करोड़ हो जाएगा। आप महीने में 10-20 हजार रुपए के लिए परेशान हैं, जिसको हर जी। साल जो है 10-20 करोड़ आ रहा है, वो क्यों ना केस पर केस करे? हाँ बिल्कुल करेगा। अब समझ में आया कि जी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी उसकी हिम्मत कैसे हुई, सिंगल बेंच हाई कोर्ट में गया, जी। वहां से हारने के बाद भी डबल बेंच कैसे गया, वहां से जी। हारने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कैसे गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर हारने के बाद फिर हाई कोर्ट कैसे आ गया? क्यों आ रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसी पर उसको साल में 10-20 करोड़ मिल रहे हैं। कौन सी नौकरी है जो साल में 10-20 करोड़ दे देगी? नहीं दे सकती। तो मेरे ख्याल से आपको वकालत छोड़ के, आपको मास्टर जी बनने का सपना छोड़ के, आपको तो ऐसे ही भर्तियों में नेतागिरी करना चाहिए। साल में 10-20 करोड़ आएंगे। देखिए, पुलिस की भर्ती आई है, परीक्षा हो जाए, तुरंत जो है नेताजी बन जाइए। आप वकील ही हैं, खर्चा वर्चा ज्यादा कुछ होगा नहीं। एक केस डलवा देंगी, झूठे डलवा देंगी, तभी बहुत पैसा आएगा। आपको देखो आइडिया मिल रहा है, दूसरों का देख के बता भी रहे हैं हम। वकालत में घुसी गई हैं, एक विनय पांडे वकील है, वो भी बीए टेट 2011 का है, वकालत कर लिया। अब वो यही काम करता है, कोई भर्ती आती है तो बस उसका कैंडिडेट बन करके फेसबुक पर फेक आईडी से खूब लिखना शुरू करता है, भड़काऊ भड़काऊ बातें। और फिर लोग जो है उसकी बातों में आ जाते हैं, अपने ही साथी से केस डलवा देता है। और फिर उस फेसबुक पर पोस्ट लिख लिख करके साथी के साथ मिल करके ऐसे ही पैसा लूटते हैं। साल में 10 से 20 करोड़ कमाते हैं लोग। आइडिया बढ़िया है, केस अपने से नहीं आता है, केस पकड़ना पड़ता है ना, जाती है कचहरी ना। हल- जी। तो क्या वकीलों को केस बड़े आसानी से मिल जाता है क्या? हर वकील को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ना। क्लाइंट को कोई भी कचहरी में नया चेहरा दिख जाता है, सबका नजर रहता है ना, ये किस वकील के पास जा रहा है, मेरे पास आ जाए। चाहता है जी ना हर जी। कोई, भैया क्या करवाना है, क्या जी केस है। हर कोई चाहता है कि हमको केस मिल जाए कहीं से। जी। तो अब खोजना नहीं पड़ेगा आपको, सबसे आसान रास्ता बताए हैं। फेसबुक पर फेक आईडी बनाइए किसी के नाम से, और कोई भर्ती आती है उस पर नजर रखिए। बस उसमें किसी प्रश्न को लेकर विवाद, हाँ कोई लिस्ट जारी हुई उसको लेकर विवाद, कुछ भी लड़के जो लिख रहे हैं उसी पॉइंट को पकड़ लीजिए और 2-4 पोस्ट लिखिए, और अपने जानने वालों को किसी को आगे करके उससे केस डलवाइए और वकील आप खुद बन जाइए। तो खर्चा तो कुछ रहेगा नहीं, तो बस पैसा वसूलना रहेगा। जितने लड़के रहेंगे, हर लड़का जो है, नेता लोग जो बने होंगे, वो 500, 1000, 2000 ला करके देंगे। साल में 10-20 करोड़ कमाएंगे, बहुत बढ़िया धंधा है ये। और आप इसी फील्ड में हैं, वकालत कर रही हैं। वो तो लेकिन अभी इतना तेज नहीं ना भैया। अधिक तेज थोड़े बनना है ये। अभी हम नहीं अरे कर आप पाएंगे ना नहीं कर कि। पाएंगे, आपका सीनियर है ना। हाँ सीनियर तो है मेरे। तो आप 10 करोड़ कमाइएगा, सीनियर को हर डेट पर 50,000 देते रहिएगा। अगर सीनियर को 50,000 देंगी, दौड़ करके केस लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? हाँ वो तो लड़ेंगे। अभी आपके सीनियर एक केस लड़ने का वो क्या तो लेते कहते हैं? हैं तुम मरने जा रहे हो, कोई भी हो हम्म। उसके लिए कहते हैं तुम मरने से पहले हम तुम्हारा ये करा देंगे ताकि हमको पैसा मिल जाए, तुम जाके मरो। आप बताइए, जो आपके सीनियर हैं, मान लीजिए मेरा कोई केस है, हम आपके सीनियर से आकर कहें सर मेरा केस लड़ना है, कितना फीस मांगेंगे हमसे आज की तारीख में? केस पर होता है, कैसा केस है उस हिसाब से करते हैं। सबसे छोटा केस का बता दीजिए, कितना मांगते हैं वो? 5,000 पांच तो है हजार ही। और सबसे बड़ा केस कोई हो तब कितना मांगते हैं? अब तो वो तो काफी हुई है। एक जाता है। कितना कितना? आवाज कटने लग रही है। भैया 50,000। 50,000, 50,000 ना? जी। वो भी 50,000 क्या हर डेट पे मिलेगा उनको? नहीं, केस नहीं करने का नहीं। ना। हाँ हाँ। तो क्यों नहीं, पुलिस भर्ती आई है, इसमें देखते रहिए। और इस पुलिस भर्ती में कम से कम 50 लाख लड़के शामिल होने वाले हैं, क्योंकि 12वीं पास पर है। अनुमान है जी कि 50 लाख फॉर्म, 50 लाख चलिए हो सकता है हम ज्यादा बोल दे रहे हो, 20 लाख लड़के तो फॉर्म भरेंगे। 20 लाख में से
नौकरी कितनों को मिलेगी? जितनी सीट है उतने को ही ना। हाँ हाँ। तो सीट 50,000 के आसपास है, 60,000 के आसपास है। तो अगर 20 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 19,40,000 को तो नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। जिसको मिल जाएगी वो कहेगा सब बढ़िया रहा, और जिसको नहीं मिलता है तो वो कहता है ना कि भैया ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, असंतुष्ट जी रहता है। तो जी। आपको 19,40,000 लोग मिलेंगे, 500-500 रुपए, 2-2 हजार, 1,000 रुपए देने वाले। एक केस बस करना है, उसमें कोई प्रश्न का उत्तर गलत न रहेगा, या कोई जो है लिस्ट जारी होगी, उसमें जो है लिस्ट में कुछ गड़बड़ी होगी लड़कों के अनुसार, सरकार कर रही है कि नहीं कर रही हम वो नहीं कर रहे हैं। और जैसे एक केस डलवाएंगे आप किसी से, लड़के आएंगे, एक एक 2-2 हजार रुपए आपको मिलेगा, 10 से 20 करोड़ साल में आएगा। केस लंबा चलता है। आप अपने सीनियर को केस कहिएगा ये सर केस है, ये 50,000 पकड़िए, आप केस बनाइए, बना देगा। हर डेट पर अपने सीनियर को 10-10 हजार देते रहिएगा। साल भर में कितना सीनियर पर खर्चा आएगा? 50,000 केस करने का। महीने में एक बार डेट लगेगा, 10,000। साल भर में आप 12 बार उनको फीस देंगी, 1,20,000। अब 50,000 पहले दिए, मतलब सीनियर को आपको देना है 2 लाख रुपए अधिक से अधिक। आएगा 10-20 करोड़। एक सीनियर नहीं, दो दो सीनियर आप खड़ा करवा देंगी, इतना पैसा आएगा चाहेंगी तो आपको कहाँ केस लड़ना है? आपको तो बस केस बनाना है, बनवाना है। तो गणित सही है कि नहीं? गणित तो सही है, लेकिन तो वही वकालत है कि वकालत वाली भाषा में बात कर रहे हैं। वकील लोग ऐसे ही बात करते होंगे वहां बैठ करके केस बनाने का। जी। ऐसे ही होता है ना? हम गलत बोल रहे हो तो बताइए। नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं, सब ऐसे ही बनाते ही हैं, करते ही हैं। तो बस ये भी जो हैं, जो केस लड़ रहे थे सब, ये केस था ही नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, फिर सिंगल बेंच गए, डबल बेंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं से कुछ नहीं मिला, फिर आया हाई कोर्ट। तो ये क्या कर रहे हैं? जानबूझकर केस पर केस बना रहे हैं कि नहीं? जबरदस्ती कुछ है नहीं। पैसा आता रहे। तो किसको पैसा काटता है? ये सब चालाकी सीखिए। आप कचहरी जा रही हैं, और 100% वकील यही करते हैं, तभी वो आगे सफल होते हैं। क्लाइंट को भगाने लगेंगे कि भैया तुम्हारे केस में दम नहीं है, तुम नहीं जीत पाओगे, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या उनका घर चलेगा वकीलों का? नहीं। तो सीखिए। आप कचहरी रोज जा रही हैं, बहुत बढ़िया पैसा है। एक केस अगर आप एक भर्ती का पकड़ लें, एक केस, वो आपका आने वाला 5 साल सुधार देगा, और हर साल 10 करोड़ 20 करोड़ देगा। आप बैठ करके हमसे बात जब कर लीजिएगा, फोन काटिएगा, तो जो है जोड़िएगा कि 19, अगर 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो 19,40,000 को तो नौकरी नहीं मिलने वाली है, पक्का है। क्योंकि जितनी सीट उतने को ही मिलेगी। अगर 19,40,000 में से आप जिसको जो नेता बनाएंगी, उसके पास 1 लाख लोग भी जुड़ गए, और वो सबसे 2-2 हजार रुपए भी लिया, आधा वो रखा आधा आपको दिया, तो आपको कितना मिलेगा? आपका कोई रिश्तेदार ही तो बनेगा नेता। आप किसी अपने जानने वाले को तो ही बनाएंगे कि फायदा अपने लोगों को हो। तो पूरा फायदा तो अपने ही घर में आ रहा है। यही होता है पूरा खेल। ये सब खेल सीखिए कचहरी में। केस होते नहीं है, केस बनाए जाते हैं। कोई वकील दो भाइयों की लड़ाई में उनको समझाता है भैया मत झगड़ो, आपस में बैठ के बातचीत करके मैटर हल कर लो, समझाता है क्या? कहेगा अरे तुम्हारा भाई गलत कर रहा है, हाँ चलो तुम्हारे लिए देखो हम उसको ऐसे मजा चखाएंगे, करो तो केस उसके ऊपर। ऐसे ही चढ़ाते होंगे ना। हेलो। जी हाँ। अगर वो दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दो पड़ोसी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दो हस्बैंड और वाइफ हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या वकील लोग उनका समझौता बाहर बाहर करवाते हैं कि केस करवाते हैं? केस कराते हैं। क्यों? बाहर बाहर समझौता करा देंगे तो उनको कितना लाभ होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। केस करवाएंगे तो रहेगा, हर महीने लेट लगेगी। कितने साल केस चलेगा? कोई भी केस हो, सही हो गलत हो, हाँ, कितने साल चलेगा? चलेगा, और काफी लग जाता है टाइम। एक कम से कम समय बताइए। कोई भी केस करता है कम से कम कितने समय चलता है? मान लीजिए एक जो है दो भाई हैं, जमीन जायदाद का मैटर है, केस कर हाँ दिया, बंटवारे का ही मान लीजिए है, कितने साल चलेगा केस लगभग कम से कम? हाँ हाँ, 5 साल से 8 साल तो मान के चलिए किसी को। जो काम 2 मिनट का है, आपस में बैठ करके तय कर लें भैया हम दो भाई हैं, आधा तो तुम्हारा है आधा मेरा है। हम्म। अब आधा आधा चलो कर लेते हैं, या तो हर चीज को बेच करके पैसा आधा आधा कर लें, या एक काम करते हैं, ये मकान जो है आगे से 50 फीट लंबा है, 25 फीट तुम ले लो, 25 फीट हम लेते हैं। ये बैठकर बातचीत हो सकता है कि नहीं एक दिन में? हाँ, हो सकता है।
उस काम को जो 2 मिनट में हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है, या रिश्तेदारों को जुटा करके 4 दिन में हो सकता है, सबके साथ सहमति से ये सब हो सकता है। लेकिन वही कोर्ट में जाकर 5 साल 10 साल लोग रगड़ते हैं, किसी किसी की तो जिंदगी निकल जाती है ना। जी हाँ। तो फिर तो वकीलों को समझाना चाहिए ना कि भैया यहाँ मत आओ, लेकिन वकील समझाते हैं क्या? नहीं समझाते हैं। वकील अगर कोई समझाता होगा तो उसको आप चालाक कहेंगी या मूर्ख कहेंगी? मोर। कोई अपने घर के भी लोगों को नहीं समझाता होगा, रिश्तेदारों को भी नहीं समझाता, कहता होगा केस करो, यही कहता होगा ना। हाँ हाँ। तो आप जो है उसी फील्ड में हैं, रोज वहीं कचहरी जा रही हैं, रोज वहीं बैठ रही हैं, सब कहानी देख रही हैं, और आप जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ रही हैं और हमारे पास फोन कर दी। आपको कम से कम हम इतनी उम्मीद करते हैं कि कोई मैटर होगा, चलिए आपको पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन कम से कम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब कचहरी से जुड़ी हैं तो आप एक बार ऑर्डर अपनी आंख से पढ़ने का प्रयास करेंगी। वो हम तो मालूम होगा तो हम निकाल लेते, अपना पढ़ लेते हैं हम। हम भेज पता नहीं देंगे, था हम ना। भेज देंगे। हम जी। यूट्यूब पर आज 3 वीडियो डाले हैं, 2 लोगों से पूरी चर्चा हुई है। कोर्ट ऑर्डर हम पढ़ पढ़ कर, बोल बोल कर एक एक लाइन की व्याख्या किए हैं, एक एक लाइन अच्छा हम पढ़े भैया, हैं। आप जो हम्म, ये कह रहे हैं कि HECI जो बन रहा है नया वाला, हम्म। तो वो बनेगा, उसके बाद डेमो इंटरव्यू होगा, आप कह रहे हैं टेट 11 वाले आप बस से एक 18 चीज तक। जानिए, आप बस एक चीज जानिए कि कोई चीज अगर हम कह रहे हैं, इतनी देर जितनी देर हम बात किए हैं, कोर्ट ऑर्डर के एक एक सेंटेंस एक एक शब्द के साथ बात कर रहे हैं, आपको जी। क्या लग रहा है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं? या नहीं। अगर कोई चीज हम HECI की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हवा में बातें करते हैं या तथ्यों के साथ बात करते हैं? तथ्यों के साथ। और जिसने भी आपको जो भी खबर दिया, आप मेरे पास फोन की उसकी बात सुन करके, क्या वो इतने डिटेल में एक एक चीज पर चर्चा किया? नहीं, उन्होंने डायरेक्ट ये बताया कि मेरा नाम है, मेरा हो गया है, हमको तो नियुक्ति मिलने जा रही है, बड़ी खुश होंगी वो। हाँ 22 से 25 में मेरा काउंसलिंग है, हाँ, फिर अगले महीने नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सारे लोग यही हैं। सब लोग जी। देखेंगे कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है। अभी नहीं, अभी वही बात थी, रेनू का ज्यादा ना करो ना दीदी। वो क्या नाम, फिर इंसान बुरा लग, वो तो कहीं मतलब कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं, कचहरी चले जाते हैं, उससे लग जाता, रुक जाती है भर्तियाँ। अरे हमने कहा जिसको मिल जाए अच्छी बात है, हाय और ये, उनको मिल, हमको भी मिल जाए। उनको अगर नियुक्ति मिल जाएगा तो आपका कुछ नुकसान नहीं है, मेरा भी कुछ नुकसान नहीं है, ना आपको सैलरी देना है उनको, ना हमें देना है। हम तो चाहते हैं हम्म। सबको मिले, सब कुछ मिले, हम सबकी बात भी हाँ करते वही हैं। हमने कहा, उनको मिले हमको भी मिले, 11 हम वाली तो वो भी, 11 वाली हम हम तो भी हैं। हम तो सबकी बात करते हैं, शिक्षा मित्र, BEd BTC, हम तो सबकी बात करते हैं, हम्म। सबको मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखे। तो अगर किसी को मिल रहा है तो हमको क्या तकलीफ है, हम तो चाहेंगे, लेकिन मिल रहा हो तब तो हम हमने बात करें मिलने का। कहा वो तो किनारे जाएंगे, आप नेटवर्क उनको भी लिया नेटवर्क जाए। नेटवर्क दिक्कत है क्या, आवाज कटने लग रही है? हाँ थोड़ा हम कल में आए थे। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला करके जो खुश है, रहने दीजिए, थोड़ा खुश हो लें लोग, लेकिन ये लोग गलती करने जा रहे हैं। जो हलफनामा देंगे, भगवान न करे हाँ, सरकार उसका, हलफनामा तो एक से बहुत होता है। आप देखिए कचहरी से जुड़ी हैं, अच्छे से आप समझ रही हैं कि हाई जी। कोर्ट क्यों लिख रहा है कि भाई हाई कोर्ट सिंपल सा कहता है कि काउंसलिंग कराओ, 2,000 रुपए ले लो, हाँ ये भी कह सकता है। फिर क्या हाँ। जरूरत पड़ी हाई कोर्ट को ये कहने की कि भैया हलफनामा लो इनसे, अरे नोटरी। वो जांच करा लेगा, आप पहले भर्ती में थी, आपने झूठ बोला, आप इस काबिल नहीं, आप जाइए। आप जब से कचहरी जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई ऑर्डर आया हो, आप अपनी आंख से बताइए, ऐसे कितने ऑर्डर आए होंगे आपकी जानकारी में कि जिसमें लिखा हो कि इनसे नोटरी लो? नोटरी कोर्ट ऑर्डर में लिखने की चीज है, या कोर्ट कचहरी जब चलता है तो उसमें प्रक्रिया में ये सब होता है? प्रक्रिया में होता है। तो जो चीज प्रक्रिया में पहले से बना है, फिर उस चीज को कोर्ट क्यों लिख रही है कोर्ट ऑर्डर में? कुछ तो वजह है ना। हाँ वजह है, तो जांच कराएगी। तो आगे इनके लिए क्या खटिया खड़ी करेगी इनकी। हम्म। जांच तो कराइए, अगर ये भर्ती में आगे पीछे वाले शामिल है, इन्होंने झूठ बोला हम शामिल नहीं थे, तो जाइए, बाय बाय। अब आप बताइए, कचहरी जा रही हैं, अगर कोई जी। व्यक्ति आज से 10 साल पुराना कोई केस फाइनल हुआ हो या पेंडिंग हो या कुछ भी, उसका अगर कुछ जानना चाहे तो उसको कचहरी में उसका कागज वागज मिल जाएगा कि नहीं, उससे संबंधित जानकारी जी। मिल जाता है ना, रिकॉर्ड रहता है कि नहीं? हाँ, और उसका पहले का तो मिल जाता है, बस उसका नंबर देना पड़ता है।
अच्छा, और अगर कोई व्यक्ति 20 साल पुराना अगर चाहे तो 20 तब भी साल फाइल तो बहुत चली गई, निकल नहीं पाती जल्दी। संभव है या एकदम संभव नहीं है? अब ये संभव तो हमारे हिसाब से नहीं, 20 साल अच्छा वो पुराना बहुत छोड़िए, मैटर जाता है। ये बताइए कचहरी में कितने साल पुराने रिकॉर्ड रखे होंगे? रिकॉर्ड तो रहते हैं, अगर उसका कुछ अगर पूरा नहीं निकाले तो फिर भी वो चीज नहीं मिलता। कितने साल पुराने पुराने होंगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, कितने साल पुराने तक के रिकॉर्ड कोई न कोई होंगे, नहीं, सब बताइए। वैसे तो हमारा ख्याल है यहाँ तक 20-25 साल तो रखते ही होंगे। 20-25 साल का रिकॉर्ड रखते होंगे ना कम से कम। हाँ। अच्छा, जितने सरकारी विभाग हैं वहां पर भी रिकॉर्ड रखा जाता है जो भी काम होता है, हाँ रखते हैं। वो लोग कितना पुराना पुराना रिकॉर्ड रखते होंगे? वो भी रखते हैं। ये 2011 वाली भर्ती कितने साल पुरानी है? अभी तो 11 नहीं, 12। क्या इसका रिकॉर्ड 12 नहीं की हुआ उनके पास? 12 इसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है? क्या क्या हुआ है, कौन पूरा आया पूरा काउंसलिंग में? है, पूरा है। 2015 में काउंसलिंग हुई थी ना? जी। 15 मतलब 9 साल पहले की बात है। जी। क्या गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं हुआ कौन कौन काउंसलिंग में कहाँ पूरा कहाँ है, शामिल हुआ? पूरा है, सब ऑनलाइन है। तो अब बताइए, कोई काउंसलिंग कराया है और वो यहाँ पर जाता है और लिखित में देता है कि मैं पहले काउंसलिंग में नहीं शामिल हुआ था, और ये लिखित में दे करके आ जाता है, तो गवर्नमेंट नियुक्ति से पहले क्या उसको मैच नहीं कराएगी? कराएगी बिल्कुल, वही तुम कह रहे हैं, करा के वहीं से आउट कर देगी। तो ये नियुक्ति देने के लिए ऑर्डर में नहीं लिखा है। अब समझ गए क्यों नहीं लिखा हाई कोर्ट ने कि नियुक्ति दो? जी। सिर्फ काउंसलिंग की बात क्यों लिखा? हाँ, काउंसलिंग चेक करा लीजिए, आप काउंसलिंग करा चुके तो आप यहीं से आउट है। इसलिए उन्होंने नियुक्ति की बात नहीं लिखी कि इनसे पहले तो इतना समय बर्बाद किए कोर्ट कचहरी का, तो इनसे तो पहले हर्जाना लो। एक व्यक्ति पर अगर लगाएंगे, एक व्यक्ति तो दे नहीं पाएगा। वकील पर लगाएंगे, वकील उतना दे नहीं पाएगा। जी। नेता पर लगाएंगे, वो उतना दे नहीं पाएगा। तो हर्जाना तो करोड़ों में लगाना था, तो करोड़ों आए कैसे? तो चलो भैया 2-2 हजार सब लोग दो, ठीक। और जी। कोर्ट ने क्या कहा है कि जो कोर्ट में याची नहीं भी बना है, हम उसके लिए भी चिंतित हैं। देखिए कैसे बड़े प्यार से मस्का लगा रहे हैं कि जी। ऐसे और भी लोग होंगे जो यहाँ कोर्ट तक नहीं आए होंगे, मैं उनके लिए भी जो है स्वतंत्रता देता हूँ, वो भी काउंसलिंग करा सकते हैं। यानी कोर्ट चाहती है कि अधिक से अधिक लोग आए, 2-2 हजार दें। जी। कैसे जो है जाल फेंका गया है। कोर्ट ऑर्डर तो पढ़ ही नहीं रहे हैं ये गधे। अब कोर्ट एक चीज और कही है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ याची तो बने हैं, मेरे सामने लिस्ट है, इस केस में शामिल हैं, लेकिन वो इस लिस्ट का, जिसके लिए केस लड़ी जा रही है, उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। यानी कि वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमको लाभ मिल जाए। तो कोर्ट तो पहचान गई उनको, कही कि इनको जो है बाहर करो, इनको काउंसलिंग नहीं शामिल होने देना है, इनके लिए कुछ नहीं है। सब कुछ लिखा है, 21 पैराग्राफ है। 2 ऑडियो हम डाले हैं आज, 10वें पैराग्राफ से लेकर के 21वें पैराग्राफ तक एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य पढ़ पढ़ करके हम फोन पर लोगों से चर्चा किए हैं। पढ़ पढ़ के 2 लाइन पढ़े, 1 लाइन पढ़े, उसका क्या अर्थ हुआ वो भी हम चर्चा किए हैं। हम आपको कोर्ट ऑर्डर भी भेज देंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आप पढ़ लीजिएगा। इतनी देर हमसे बात की, आपको क्या लग रहा है हम कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं कि नहीं? बातों से क्या लग रहा? आपने पढ़ा है? इतनी बात, ये जिनका नाम ले रही हैं आप लोग, आप ली हैं, इतनी बात बता पाएंगी कोर्ट ऑर्डर में क्या है? नहीं, उन्होंने मेरे को आप कोड उससे आगे किसी देखा से नहीं पूछ होगा। लीजिए कि कोर्ट ऑर्डर में कितने पैराग्राफ हैं, वो नहीं बताएगा कोई। नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, मुझे लगा उन्होंने बस पेपर वाला पढ़ा है, मुझे लग रहा है। हमसे कोई बात करता है तो हम यही पूछते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने पेज हैं, खाली बता दो। नहीं बता पाते लोग। आज तक इक्का दुक्का मिले हैं, वही बताए हैं। क्यों? क्योंकि हमने बार बार सवाल किया, लोग जान गए ये सवाल हम करते हैं, इसलिए पेज पढ़ लिए हैं। लेकिन जब अंदर की चीजें पूछना शुरू करते हैं फंस जाते हैं। वो भी 108 पेज है, इक्का दुक्का लोग ही बता पाते हैं, वो भी नहीं बता पाते। फर्जी फोन करके कह देते हैं हाँ सब मैंने पढ़ा है, झूठे बोल देते हैं। और जैसे हम 2 सवाल कर देते हैं, उनको लगता है कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है, और जैसे 2 सवाल कर देते हैं फंस जाते हैं लोग। तो जो पढ़ा होगा वही तो बताएगा ना, जो अपनी जी। आंख से देखा होगा वही तो बताएगा ना। जी। तो हम कभी भी बिना अपनी आंख से देखे, बिना पूरा पढ़े हुए, बिना समझे किसी चीज पर बोलते ही नहीं है। ऑर्डर आए, ये कोर्ट से फैसला आए, 2 दिन हो गया, ऑर्डर जो है
हमको कल हाथ लगा, उसके बाद हम इस पर लोगों से बात किए। जब तक ये ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं आया था, हम हमेशा कहते हैं जब तक हमें हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी न मिल जाए, हम अपनी आंख से देखकर पढ़ न लें कि उसमें क्या लिखा है, हम तब तक नहीं मानेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई अगर कह रहा है कि नियुक्ति की बात कही गई है, कोई अगर कहेगा कि नहीं कुछ नहीं है, हम दोनों की बात नहीं मानेंगे। हम क्यों माने किसी और की बात? हम कैसे भरोसा कर लें कि वो जो पढ़ा होगा, जो समझा होगा वो सही? हम उसकी बुद्धि पर भरोसा नहीं करेंगे। कभी हम किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंख पर भरोसा करते हैं। और आपसे भी कह रहे हैं, किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दीजिए। 99% लोग, चाहे वो जज हों, चाहे आईएएस हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे बीएड किए हों, चाहे पीएचडी किए हों, 99% लोग आपके आगे गधे हैं। ये मान करके चलिए आज से। आप ही जो हैं सब कुछ हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। जिस दिन ये मान करके चलेंगी तो आप अपने ऊपर भरोसा करेंगी, अपनी आंख पर भरोसा करेंगी, किसी की बात सिर्फ सुन करके नहीं मान लेंगी। कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। कोई अगर कचहरी में है तो वो कचहरी का काम देख रहा है। अगर फैमिली कोर्ट का कोई है, क्या वो क्रिमिनल केस का सब कुछ बता देगा क्या? नहीं। क्रिमिनल वाला फैमिली मैटर बता देगा क्या पूरा? नहीं। अब सोचिए, एक ही कचहरी में सब कुछ वहीं हो रहा है, फिर भी वकील उसमें बटे हुए हैं। तो कैसे किसी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो हर फील्ड का जानकारी रखेगा? अखबार में कोई न्यूज छपा है तो लिखने वाला क्या वो जज है, वकील है, या बीएड नहीं। किया है? क्या है वो जो उसको पूरा मैटर पता होगा? नहीं पता होगा नॉर्मल ना। मैटर छाप रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको खबर मिली और वो जो खबर दिया गया वो लिख दिया। इसका मतलब है कि उसको खबर देने वाला कोई और है। अब जी। खबर देने वाला जो है, अगर ये बीएड वाला नेता होगा तो क्या वो खराब बातें बताएगा कि ये लिख नहीं। दो? नहीं, वो तो अपने हिसाब से बताएगा ना, अपने फायदे जी। वाली चीजें लिखवाएगा। जी। सरकार की तरफ से अगर इनको दिया जाएगा कि ये छाप दो, तो क्या उम्मीद है सरकार कुछ ऐसा लिख करके देगी जिससे उसकी बदनामी हो? नहीं। नहीं। कुछ होगा भी ऐसा पॉइंट तो उसको भी नहीं लिखवाएगी, छुपा हाँ। देगी। और कुछ अच्छा हो या ना हो, अच्छा अच्छा छपवा देगी। जी। तो अखबार को कभी भी सीरियसली नहीं लेना है। सूचना का माध्यम है वो, लेकिन वो सही है या गलत वो तो है, मामला अखबार का सही नहीं होता, वो तो डीपली जब नॉलेज पे जाओ तब पता चलता है क्या है। क्या कभी आपने किसी केस में देखा है कि अखबार में छपा हो और उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए प्रमाण के रूप में? नहीं। 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 क्या कोर्ट किसी भी केस में कोई भी चीज प्रमाण के रूप में अखबार को मान लेगी क्या? नहीं। नहीं मानती वो। बहुत सारी चीजों का निचोड़ निकालती है तब कहीं एक रिजल्ट पे जाती है। यानी कि अगर हम फोन पर बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग लेकर के वो भी जाए तो कोर्ट नहीं मानती है ना रिकॉर्डिंग को। नहीं मानती है। अगर हम कोई वीडियो भी बना करके जाएं तो भी वो कहती है भैया नहीं वीडियो भी, मानती। क्या पता ये फेक हो, क्या पता प्लानिंग करके किया गया हो, इसलिए हाँ उसको भी हाँ। नहीं मानती है। नहीं। तो अखबार को क्यों सीरियसली लेना, किसी के बात को क्यों सीरियसली लेना? लेकिन अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें तो कोई संदेह नहीं कर किया जा सकता। वो तो पूरा सही होता, जो होता है वही आता है। उसमें एक एक शब्द सोच करके लिखे गए होते हैं ना। हाँ। क्वामा भी अगर लगाया गया होगा तो कोई तो कारण होगा, क्वामा तभी लगा है। जी। फुल स्टॉप भी लगा होगा तो जरूरत होगी तभी लगाया होगा। यानी कि कोर्ट ऑर्डर में फुल कॉमा, फुल स्टॉप वो भी मायने रखता है। जी। और वहां जो बैठ करके जज के पास, क्या बोलते हैं उसको, जो लिखता है, जो जज ऑर्डर देते हैं, पेशकार। पेशकार, क्या वो अपने मन से कुछ लिख देगा? नहीं। हम्म, वो स्पेशली उसी की पढ़ाई करके आता है, शॉर्ट हैंड की पढ़ाई करेगा, टाइपिंग सीखेगा, जो भी उसकी पढ़ाई होती है वो सब करके आता है। शॉर्ट हैंड क्यों सीखा जाता है? क्योंकि जज इतना कुछ बोलते हैं, जल्दी कैसे लिखेगा वो, इसलिए शॉर्ट हैंड की पढ़ाई करते हैं। वो जो बोल रहे हैं उसको गुड़ा पता नहीं कौन सा सिम सांकेतिक भाषा में लिख लेते हैं, कुछ अलग भाषा होती है ना शॉर्ट हैंड वाली। तो आप दिन रात वहीं बैठ रही हैं, देख रही हैं, सीख रही हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जो बातें हम अभी बताए हैं कि कचहरी में ऐसा होता है, सब आप जान रही हैं, यहाँ होता है। तो आपको यहाँ सबक क्या लेना है? यहाँ से आपके फायदे की चीज क्या निकल के आती है? तो आप एक पेशे से इस समय वकालत कर रही हैं तो वकील हैं। तो यहाँ से सीख ये मिलती है कि ये जो भर्तियां आती हैं
ये आपके फायदे की हैं, इनमें नजर रखना है। और इन केसों को पकड़ के हम ठीक है, हम फैमिली वाले हैं, फैमिली कोर्ट के हैं, या हम क्रिमिनल वाले हैं, क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित हैं, वो हमारा फील्ड नहीं है। अरे केस तो हाथ में आए, हम 4 सीनियर वकील कर लेंगे, पैसा देंगे तो वो लोग लड़ेंगे ना केस। जी। यही होता है ना कि कोई भी वकील केस पकड़ लेता है, फिर जहाँ जरूरत जी। पड़ती है अन्य वकीलों को उसमें शामिल कर लेता है। यहाँ से अगर 10,000 लिया है क्लाइंट से, तो उनका फीस अगर 5,000 तो 5,000 उनको दे दिया, बाकी 5,000 गया ना अपनी जेब में। जी। यही करते हैं ना सारे वकील, कि ये कहते हैं कि हम हाँ। फैमिली कोर्ट वाले हम क्रिमिनल नहीं लेंगे, हम क्रिमिनल वाले हैं फैमिली का नहीं लेंगे, मना करते हैं क्या? हम्म। नहीं, वो दे देंगे दूसरे को, लेकिन बीच में मीडिएटर बन गए ना, कमीशन तो मिलता रहेगा ना। जी। तो आप जब कोर्ट जा रही हैं तो अभी किसके साथ बैठे हैं, क्रिमिनल में या फैमिली में या किसमें? क्रिमिनल वाले हैं। किसमें? क्रिमिनल। अच्छा, तो ठीक है, ये जो भर्तियां हो रही हैं इन पर भी नजर रखिए। एक फेसबुक अकाउंट पहले भी कहे बना लीजिए, अपने नाम से मत बनाइए, बना लीजिए सीता गीता रीता कुछ भी नाम से, लगा लीजिए फोटो ऐश्वर्या राय का, कैटरीना का, किसी का लगा दीजिए, कौन जानता है कि ये आपका है अकाउंट। उस अकाउंट से देखते रहिए कहाँ क्या चल रहा है। अभी पुलिस की भर्ती आई है ना, जितने पुलिस वाले ग्रुप बने हैं सब में खाली घुस जाइए, बस पढ़ते रहिए कि क्या हो रहा है। अभी परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद वहां लड़के बातचीत करेंगे, अरे ये प्रश्न का चारों उत्तर गलत था, इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। फिर लिस्ट जारी हुई, अरे यहाँ पर गलत हुआ है, आरक्षण में घोटाला हुआ है, ये लिस्ट गलत है, बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे। तो बस आपको देखना है कि क्या मुद्दा चल रहा है, लड़के क्या कह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बस उसी का तो फायदा उठाना है। वकालत ऐसे की जाती है, आज के टाइम के हिसाब से चलिए, स्मार्ट बनिए, क्लाइंट को पकड़ना है ना। तो क्लाइंट जी। सारे पूरे भारत के लोग, पूरे यूपी के लोग आपको तो नहीं जानते ना, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है मर्डर किया है और आप उसके पास पहुंच जाएं, तो क्या मना कर देगा कि आप कि हमें वकील की जरूरत नहीं है? है जरूरत। तो आपको, अगर पहले आप मिल गई हैं तो आप ही को वकील बना देगा कि आप मेरा केस लड़िए। तो इससे सीख ये मिलती है, अगर साल में वकालत से 10-20 करोड़ कमाना है तो बहुत अच्छी डील बताए हैं आपको, बहुत अच्छा धंधा है ये, और आपका तो पेशा है ये, और इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, आप किसी का कॉलर पकड़ के नहीं मांग रही हैं ना, केस लड़ने के लिए वो देगा, तो आप तो अपना फीस लेंगी। अब वो जितना ला करके देखिए, कोई 500 देता है, कोई 1,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कहीं 10 करोड़ मिलेगा, तो क्या दिक्कत है? लंबा हाथ मारिए ना। क्या छोटे मोटे केस के लिए चक्कर में पड़ी, हम लंबा बता रहे हैं आपको और सही बता रहे हैं, मजाक में नहीं बात कर रहे हैं, सीरियसली बात कर रहे हैं। और सीखने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है ये जो अभी लिस्ट आई है, देखिएगा इसका आगे क्या होता है। आप भी हैं, हम भी हैं, और सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो केस पर नजर रखेंगी तो ही सीख पाएंगी कौन सा केस चल रहा है, कहाँ चल रहा है, शिक्षक भर्ती में है, पुलिस भर्ती में है, किस भर्ती में है, क्या चल रहा है। तो जब केस को समझेंगी क्या क्या मैटर है, तभी तो केस को पकड़ेंगी। क्लाइंट से लेंगी 50,000, सीनियर को दे देंगी 10,000, 40,000 अपने पास। कोई बुराई है इसमें? बताइए। नहीं। आपके सीनियर कोई केस करने का, क्लाइंट उनके पास आता है, 50,000 लेते हैं, लेकिन वो जी। क्लाइंट आपके पास आया है, तो वो आपसे तो 50,000 नहीं लेंगे ना। आप उनसे बात जी। करेंगे, सर ये केस है, उनको केस तैयार करना है, उनके पास क्लाइंट आया भी नहीं है डायरेक्ट, जी। तो आप कहेंगे सर ये केस है, 10,000 रुपए देंगी, क्या वो मना कर देंगे? नहीं। क्लाइंट तो उनको मिला ही नहीं है, उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपके माध्यम से उनको 10,000 रुपए मिल रहा है तो वो मना करेंगे? कभी नहीं मना नहीं। करेंगे कि 10,000 मिल रहा है ना, चलो यार, केस तो मेरे पास है ही नहीं है, कम से कम 10,000 तो आएगा ना। जी। तो 50,000 वो लेते, अब उनकी जगह 50,000 आप ले रही हैं, फीस उतना ही है, फर्क क्या है? 40,000 आपके पास रहेगा। सीखिए ये सब, बिना चालाकी के, बिना मेहनत के, बिना स्मार्ट हुए, बिना दिमाग लगाए पैसा नहीं कमा पाएंगी, सीधाई छोड़ दीजिए, बिल्कुल कह रहे हैं। तो आपके जो सीनियर हैं वो आप ही के कम्युनिटी के हैं या अलग हैं? नहीं, हमारे कमेटी में नहीं है। क्या चीज? वो तो है। हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं? हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म के हैं ना। जी। तो
उसमें भी क्या है, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, क्या है? ठाकुर ठाकुर। हाँ, हिंदुओं में सबसे ज्यादा वकील जो मिलेंगे ठाकुर मिलेंगे, हम देखे हैं। जी। ठाकुर और ब्राह्मण ही वकील मिलते हैं ज्यादातर हिंदुओं में। जी। तो वो जो है जब भी केस पुराने या जो कुछ भी हुए होंगे, तो इस तरह की चीजें सिखाते हैं कि नहीं, कैसे केस बनाना है, कैसे क्लाइंट को। अब मान लीजिए कोई केस है, किसी मोहल्ले में झगड़ा हो गया हिंदू मुस्लिम का, और आपके पास आया हिंदू वाला, तो आप कहेंगे हम तुम्हारा केस नहीं लड़ेंगे, हम मुस्लिम का लड़ेंगे, आप कहेंगी, उसको मना करेंगी? यहाँ पर आप धर्म वर्म नहीं देखेंगे। वकालत में कोई धर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वकालत में बस सीधा भैया आया है क्लाइंट, इससे पैसा लो, केस लड़ो। तो हर चीज से सीखना है। आप वकालत में जब तक हैं, वहां पर जब तक हैं, चाहे वो कोई भर्ती हो, पुलिस वाली या फिर बीएड वाली, या कोई भी, या फिर कोई क्रिमिनल केस हो, या फिर कोई फैमिली केस हो, फैमिली मैटर का, या फिर जो है हिंदू मुस्लिम वाला हो, चाहे अन्य कोई केस हो, कोई भी केस दुनिया का, अगर आप लेकर के किसी दूसरे सीनियर से काम करवाएंगी, तो आपको लाभ होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि आपके थ्रू जा रहा है। तो पकड़ना शुरू कीजिए हर केस को। आप जिस फील्ड में है, एक्सपर्ट तो बनना है उसका, लेकिन केस अगर दूसरा भी मिल रहा है तो पकड़ना है। और बहुत बढ़िया रास्ता बताए हैं यहाँ पर। वहाँ पर जो आते हैं भैया ना, तो वो सब पहले से किसी के नंबर कॉल करके तब अंदर आते हैं कोर्ट में, सबको वो अपना सब अपना। देखिए, आपके मार्केट में आज से 50 साल अपने माताजी, पिताजी, दादा, भाई, कोई भी बड़ा, उससे पूछेंगे यहाँ पहले कितनी दुकानें थी, कहेगा एक दुकान थी बस, दो दुकान थी बस। आज सैकड़ों दुकानें हैं। क्या ऐसा कोई दुकान है जो नहीं चल रहा? आज वकीलों की, आज आप जा रही होंगी, आप नई नहीं हैं, लेकिन आपसे पुराने क्या एक ही दो वकील हैं या सैकड़ों हैं? सैकड़ों है ना। सबकी जी। दुकान चल रही है, सब कमा रहे हैं ना। जी। हाँ, तो कहीं भी बीज बोएंगी तो उसको पौधा बनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और फिर पौधे को वृक्ष बनने में समय तो लगेगा ना, लेकिन पौधा है तो वृक्ष तो बन ही जाएगा ना, धीरे धीरे फल तो देगा ही ना। देखिए, हम जितनी बातें बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं। हो सकता है मेरी बात कोई सुने तो लगे अरे ये तो धर्म की बातें कर रहे हैं, अरे ये तो गलत चीज सिखा रहे हैं। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जो इस दुनिया में हो रहा है, जो इस दुनिया में हो रहा है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। वही सब आपको भी करने को कह रहे हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इस संसार में न ही कुछ सही है, न ही कुछ गलत है। हर व्यक्ति अपने तरीके से सही और गलत का पैमाना बनाता है, कुछ दुनिया ने बना दिया है। बस किसी का हम अहित नहीं करेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, हाँ, लेकिन अपना भला हम सबसे आगे रखेंगे। बस फर्क इतना ही है कि हम किसी का अहित नहीं सोचेंगे, न करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी हम खुद को सबसे पहले देंगे और अपने भले को देंगे। इसको जो है सिद्धांत बना लीजिए कि पहले मेरा लाभ होना चाहिए। अगर जो है लड्डू बंटने वाला है, तो हम बांटने वाले में हम भी रहेंगे, हम भी बांटेंगे, लेकिन लेने वाले में हम सबसे आगे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले बांट देंगे, अंतिम मिलेंगे, पता चला खत्म हो गया और हमको ही नहीं मिला, हम बांट रहे थे और हम ही को नहीं मिला। नहीं भाई, हम हेल्प करेंगे, बंटवाएंगे, लेकिन पहले हम ही लेंगे, उसके बाद बंटवाएंगे। ठीक है। इस सिद्धांत को एकदम गांठ बांध लीजिए और कोर्ट ऑर्डर में भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा। चलिए, रात काफी हो गई है, 12 बजने जा रहा है, करते हैं। भैया कुछ मैं भी ये जानूँ, कुछ भी जैसे आएगा अगर अपने से जी। संबंधित, अलग से हम आपको मैसेज कर देते हैं ना, जी। जी। तो कुछ भी आप बताइए अपने से संबंधित आएगा तो आपको कैसे लगता है कि हम आपको नहीं मैसेज करेंगे? वो तो है, लेकिन अब उन्होंने एकदम सब जहनों ने बताया। फिर उधर से गीता दीदी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा तो इसी मैटर से भैया से मतलब हो जाता था कि मतलब नहीं होगा, देखो मेरा हो गया। अब आप बताइए, उनकी भी बात आप सुनी है, मेरी भी बात आप सुनी है, जी। आपको क्या लग रहा है, उनको नौकरी मिल रही है? नहीं, तो हमारे हिसाब से तो गलत है। कोर्ट ऑर्डर आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, जो हमने कोर्ट ऑर्डर की बातें बताई, जो उसमें लिखा हुआ हाँ, है, क्या वो लग रहा लिखा है? हो नहीं, उसके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि नहीं हलफनामा मिल ले रहा ना। लेंगे। हलफनामा के अकॉर्डिंग ये पहले काउंसलिंग करा चुकी हैं, वही काउंसलिंग से ही इनको आउट कर दिया जाएगा कि आप इस काबिल नहीं है, आप तो झूठ बोल रही हैं और आपने वक्त यहाँ पर बर्बाद की है। हम 2 ऑडियो डाल चुके हैं
और पूरी डिटेल चर्चा हुई है। जिस जो भी उस वीडियो को चलाया होगा वो सुना होगा। जब वो सारी बातें सुन लिया तो उसको समझ जाना चाहिए। लेकिन उसी वीडियो के कमेंट में जाकर पढ़ेंगी, ऐसे ऐसे गधे जो है ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे हैं, हमें लगता है ये लोग मास्टर बनेंगे। पूरी बात बताई गई है, उसको सुनने के बाद इनको नहीं समझ में आया और ऐसे बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं। सच कह रहे हैं, पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। 99% लोग गधे हैं इस दुनिया में। चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो, कोई भी। किसमें? जिसमें आप इस परफेक्ट हैं, उसमें वो लोग गधे हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं परफेक्ट मानना शुरू कीजिए। जैसे हम एक अपने आप फैमिली को कोर्ट मानते वाला हैं, जैसे एक फैमिली कोर्ट वाला क्रिमिनल कोड की चीजें नहीं जानता पूरी तरह से, लेकिन देखिए वैसे ही पूरी हमारे जो दुनिया में, रुकिए रुकिए, वैसे ही पूरी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जो पूरे हर चीज को हर जानता हो। हम भी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हैं। जी, लेकिन पहले अपने आप को हम प्रायोरिटी देंगे। हम ये मानकर चलेंगे 99% लोग इस दुनिया में मूर्ख हैं, हम ही सब कुछ हैं। जब हम अपने आप को महत्व देंगे, हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तो फिर हम कोई भी चीज पढ़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे तो उसके बारे में सही निष्कर्ष पर सही अर्थ निकाल सकेंगे, सही निष्कर्ष पर जा पाएंगे। लेकिन हम ही नेगेटिव हो जाएंगे, हमारी सोच ही जो है उल्टी हो जाएगी, तो अच्छी चीज भी हमें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो 100% नहीं आएंगी। तो नेगेटिव नहीं होना है। अपनी सोच को, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। कॉन्फिडेंस ही सब कुछ कराता है। नहीं, इससे आप कहते थे हम एक पाँव पैर एक चीज पे नाव नाव पे पैर हम्म रखेंगे तो हम डूब जाएंगे, तो लेकिन हम ये सोचते थे। हम्म तो हमारे जितने पहले गए, स्वामी विवेकानंद हो या रविन्द्रनाथ हम्म टैगोर हो, हम्म ठीक है, हम्म हम उनकी मिसाल लेंगे, या अम्बेडकर जी हो, इन लोग ने हम्म इतने सब्जेक्ट से पढ़ाई की, ठीक है। हम्म। अब हमने उनका पूरा पूरा हिस्ट्री पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वो लोग कि भी कई फील्ड में कई चीजें किए हैं। जी, और आप जब कहते हैं अब हमको तो रुकिए, हमें बड़ा अब वो लगता रुकिए, है। अब रुकिए। एक, चाहे वो कोई महानुभूति हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, या दुनिया कोई इंसान हो, लगभग कोई भी अगर इस धरती पर आया है तो कितने साल उम्मीद है कि वो इस धरती पर रहेगा। अब तो 50-60 साल हो गए हैं। अच्छा, जिनकी बात आप कर रही हैं वो लोग कितने साल रहे होंगे? साठ वो तो सत्तर अस्सी सौ साल रहे होंगे। सौ 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 अगर मान लेते हैं 50 साल भी इस धरती पर कोई रहा है, आप जब उसके बारे में पढ़ती हैं तो क्या एक एक दिन की पढ़ाई करते हैं कि इस दिन वो क्या किया, इस दिन क्या किया, सुबह क्या किया, दोपहर क्या किया, शाम को क्या किया, नहीं ऐसा नहीं पढ़ती हैं क्या? नहीं 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 नहीं। उन्होंने पूरी लाइफ में क्या किया वो आप पढ़ती हैं। अगर 5 साल किसी ने कोई चीज किया है तो वो उस तरफ था, फिर उसके अगले 5 साल में कोई काम किया, उसके बारे में जो अच्छा किया हुआ उस 5 साल में वो लिखा गया। यानी उसके 20 30 40 साल के जीवन का आप पढ़ती हैं सार। तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो एक ही टाइम में कई चीजें कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है संभव कि एक ही टाइम में सब किए हों? नहीं नहीं। तो ऐसे कैसे आप समझ जा रही हैं कि अगर उन्होंने 10 फील्ड में बातें कही, जैसे गांधी जी हैं, वो स्वतंत्रता में भी नाम आता है, जी शिक्षा में भी नाम आता है, खूब बड़े बड़े बात जी। किए हैं। दर्शन की हाँ बात आती है बिल्कुल। जहाँ दर्शन शास्त्र, वहां भी उनका नाम आता है, बड़े बड़े हाँ फिलोसफी दिए हैं। जी। और वकालत में आ जाए तब भी वो वकालत किए हैं। हाँ। तो अगर आप इस वक्त हमसे बात कर रही हैं तो क्या आप वकालत लड़ रही हैं? नहीं। लेकिन आपसे कल कोई पूछेगा कल आप क्या क्या किए, तो कहेंगे ना कि हम कचहरी भी गए थे, शाम को हम जो जी। पुनीत भैया से बात भी किए थे। तो वो कहेगा अरे ये कैसे संभव है कि दो काम आपने कर लिया? भाई अलग अलग टाइम में कर रही हैं आप, हाँ है वो ना। तो जी। तो तो जिनके बारे में आप बात कर रही हैं उन लोगों ने जितने कारनामे किए, बड़े बड़े कारनामे, चाहे वो अच्छे कारनामे किए या बुरे कारनामे किए, टाइम अलग अलग था। अगर एक ही समय में दो चार चीजें किए हैं तो वो भी जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में वो चारों काम कर रहे होंगे। हो सकता है आज कुछ किए हों, 2 दिन बाद कहीं कुछ किए हों, या हो सकता है सुबह कुछ किए हों, शाम को कुछ किए हों। हाँ वो तो नहीं, हम ये चीज सोच रहे हैं, हम वो देखते हैं उनके पास इतना माइंड था, तभी तो इतना इतना चीजें उन्होंने सोचा, इतना किया उन्होंने। चलिए इन महानुभूतियों को छोड़ दीजिए, एक महानुभूति का नाम बताते हैं। अगर उनकी जीवनी आप पढ़ लेंगी, उनको समझ लेंगी, फिर किसी और को पढ़ने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गांधी जी के विरोधी आपको मिल जाएंगे, अन्य किसी के विरोधी मिल जाएंगे, लेकिन हम जिसका नाम लेने जा रहे हैं उनका विरोध करने वाला, उनका विरोधी
पूरे वर्ल्ड में एक खोज करके हमें दिखाइएगा, कोई एक खोज दीजिएगा बस। नाम बताएं। बताइए। रामानुजन, नाम सुनी है? हाँ हाँ। मतलब कि क्या कैम्ब्रिज ना, हाँ, जी। वहां तक के बड़े बड़े प्रोफेसर इनके आज भी, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जहां का नाम ले लीजिए, आज भी इनके लिखे हुए थीसिस पर रिसर्च करते हैं और आज भी इनके लिखे हुए सारे जो थीसिस हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, आज भी नहीं कर पाए हैं। ये 32 साल की उम्र में चले गए थे दुनिया छोड़कर, और आज तक लोगों को पता ही नहीं लगा ये क्या क्या लिख कर गए हैं, अभी भी उसमें चल रहा है रिसर्च। इतना कुछ लिख कर गए हैं 32 साल तक की उम्र में। और उनकी जीवनी, आप, एक फिल्म है रामानुजन, देखिएगा, थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। वो भी बहुत कुछ किए हैं, नौकरी भी किए, पढ़ाई भी किए, और विदेश भी गए, थीसिस भी लिखे, उनको बीमारी भी थी, सब कुछ हैंडल कर रहे थे, सब कुछ हैंडल कर रहे थे। तो वो भी कई चीजें एक साथ कर रहे थे। खैर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप मैथ की स्टूडेंट रही हैं, जी। तो आपके आइडियल होने चाहिए रामानुजन, एक ऐसा व्यक्ति जो मात्र 32 साल की उम्र में पूरी दुनिया को हिला करके गया, और आज तक दुनिया जो है सलाम करती है उनको। पूरी दुनिया, भारत नहीं, पूरी दुनिया। आज भी आप कितने भी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाइए, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, या जहां भी, ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे भारत का हो, कहीं भी, सिर्फ एक नाम बोलना है, रामानुजन। ये नाम ही बहुत काफी है। लोग जो है उनको भले मिले ना हो, देखे ना हो, न जानते हो, लेकिन उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके थीसिस को पढ़ना चाहते हैं। मैथ में बहुत बड़ा नाम है ये। दुनिया आज भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां वो 32 साल की उम्र में लिख कर चले गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भले चाहे गांधी जी का कितना नाम आ जाए, चाहे जितना लोग वाहवाही लिख दें, जवाहरलाल नेहरू की वाहवाही चाहे जितना कर दें, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों से कोई तुलना है क्या? इन लोगों की है कोई तुलना? नहीं। चाहे जो जितनी तारीफ किताबों में लिख दे गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में, चाहे जिसके बारे में जो लिख दे, लेकिन जैसे ये नाम आते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग जिनकी बात किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। ये लोगों को कड़वा लगेगा, सच्चाई यही है। भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग के आगे कि गांधी, ये नेहरू कुछ भी नहीं थे, नाखून के बराबर नहीं थे। बस ये था कि उन लोगों की कहानियां, जो उन्होंने नहीं भी किया वो भी लिख दिया गया, जो किए हैं उसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया। दुनिया पढ़ रही है इसलिए उनको जान रही है ज्यादा। और इन लोगों ने अपनी जान तक दिया, पूरा जिंदगी लगा दिया, और इनकी कहानियां कम पढ़ाई जाती हैं किताबों में, इनको ज्यादा नहीं लिखा गया, इसलिए लोग इनके बारे में उतना नहीं जानते हैं। आपकी बिटिया गांधी जी के बारे में बहुत जानती होगी, हाँ। लेकिन उनकी तुलना में भगत सिंह या आजाद जी के बारे में उतना नहीं जानती होगी, हम दावे से कह रहे हैं। हाँ, बुक में रहता ही। हाँ, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, गलत भी सही भी, परखना सीखिए। हर आधार पर इस दुनिया में कोई कहे हम हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, ये गलत है करना, भैया आप मत करो, हम भी नहीं करते हैं। लेकिन जो चीज इस दुनिया में है, तो उस पर बात करने में दिक्कत क्या है? कोई है दिक्कत? बात तो की जा सकती है ना, चर्चा तो किया जा सकता है। हम नहीं कर रहे हैं, आप जो है हमारे धर्म की नहीं है, क्या हम आपसे बात नहीं करते हैं? आपको सलाह नहीं देते हैं? सब कुछ इतने देते लंबे हैं। समय से बात हो रही है, कभी हम आपके साथ कुछ जो है गलत बात किए हों, बताइए। नहीं। लेकिन जब कोई बात करता है हिंदू मुस्लिम की, तो भी हम बात करते हैं। अगर हिंदू में कहीं बुराई है, कोई कमी है, कुछ गलतियां हुई हैं अतीत में, कुछ गलतियां वर्तमान में, वो भी हम चर्चा करते हैं। और अन्य धर्म में भी कहीं कुछ है, उस पर भी चर्चा करते हैं। खैर, कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि जिन विभूतियों की आप बात कर रही थी,
उन विभूतियों ने हो सकता है एक ही समय में कई काम किए हों, अलग अलग समय में काम किए हों, आप एक साथ पढ़ रही हैं, आप आ गई हैं वकालत के फील्ड में, 24 घंटे में अधिक से अधिक समय इस फील्ड को दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी आपकी बिटिया है, आपके हस्बैंड है, अपना परिवार है, उनको भी टाइम देना है। समाज में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसको भी देना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये कीजिए मत कीजिए, लेकिन नज़र सब पर रखिए। पिक्चर आप देखती हो मत देखती हो वो अलग मैटर है, लेकिन जानकारी हर जगह की रखिए। जानकारी हर जगह की होनी चाहिए। अखबार रोज पढ़िए। आप जो है चाहे जानती हो ना जानती हो कि रिलायंस वाले क्या कर रहे हैं, पतंजलि के बाबा जी क्या कर रहे हैं, ये सब ना जानिए, लेकिन अखबार तो पढ़िए कि उन कंपनियों में क्या चल रहा है, आज बाजार ऊपर गया है नीचे गया, हर फील्ड की जानकारी रखिए थोड़ी थोड़ी, ताकि कोई चीज आपके सामने आए तो पूरी तरह से आप अनजान न रहें। थोड़ा थोड़ा सबको जानना है, लेकिन अपने फील्ड में मास्टर बनना है। मेरा फील्ड है टीचिंग का, शिक्षा का, और हम दावे से कहते हैं कि भर्तियों से संबंधित जितनी जानकारी हम रख रहे हैं, जितनी बातें हम करते हैं सभी भर्तियों की, इतनी बातें करने के लिए कोई नहीं है मेरे अलावा पूरे भारत में। इस तरह का कोई चैनल है ही नहीं, इकलौता मेरा चैनल है। हाँ, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक भर्ती में या किसी पर्टिकुलर किसी केस में हम पूरी जानकारी न रखते हों, लेकिन लगभग हर चीज से संबंधित, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, उत्तराखंड का हो, थोड़ी थोड़ी जानकारी हर जगह रखते हैं। और हर जगह से मेरे पास फोन आता है, लोगों से चर्चा हर फील्ड हर टॉपिक पर करते हैं, हर जगह के केस पर करते हैं, चाहे वो NSDL का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे BTC का हो, शिक्षा मित्र का हो, सब पर चर्चा करते हैं। चर्चा करेंगे तभी तो जानकारी बढ़ेगी। हो सकता है सामने वाला जो फोन किया हमसे ज्यादा जानता हो, चर्चा करेंगे तो वो कुछ बातें करेगा, वो हमें सुनने को मिलेंगी तो हम भी जान जाएंगे। और ऐसा होता है, जैसे अभी एक ऑडियो डाले हम, रांची का है शायद, वो व्यक्ति फोन किया, सब्जी बेचने वाला है वो व्यक्ति, उम्र 50 साल। अब बताइए सब्जी बेचने वाला मेरे पास फोन क्यों करेगा? वो व्यक्ति 1999 में अनौपचारिक शिक्षक रहा, वो 2 साल काम किया, फिर वो योजना बंद हो गई। अब वो कहीं से मेरा यूट्यूब देख लिया, सुन लिया, वो व्यक्ति मेरा सुनता है, मेरे पास फोन किया, तब हमें पता चला कि ऐसी भी कोई योजना थी। सुनते तो थे लेकिन जानते नहीं थे ज्यादा कुछ। अब बताइए एक सब्जी वाले से हमें सीखने को मिला कि नहीं मिला? वो हमें बताया 1999 में ये योजना थी, ऐसा ऐसा था, ये हुआ था उसमें, हमें उससे भी सीखने को मिला। नहीं पता था हमें, तो पता चला कि पूरे भारत में ये योजना चली थी, फिर बंद कर दी गई 2 साल बाद। हर किसी से सीखना भी है। चलिए रात काफी हो गई है, बातें होती रह जाएंगी। ये मुझे जैसे आप कह रहे हैं ना कि बनेगा, तो फिर डेमो इंटरव्यू वो होगा, तो मतलब पढ़ाई तैयारी अपना करते रहें। आप बस इस वक्त जो कर रही हैं, जो कर सकती हैं वो कीजिए। स्पेशली किसी चीज पे परेशान मत होइए। आपको हम अलग से मैसेज कर देते हैं, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, आपका भी नंबर मेरे पास है। बीच बीच में हम कोई ना कोई वीडियो या कुछ भेजते भी रहते होंगे ताकि आप देखिए उसको। जी तो जी। जब भी कोई चीज ऐसी होगी आपसे संबंधित कि आपको बताना जरूरी है, वो हम दे देंगे आपको। अभी आप अपनी वकालत पर फोकस कीजिए। आप फोकस कीजिए कि पैसा कमाना है, बिटिया की पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने घर परिवार पर फोकस कीजिए, ठीक है? ये लेकिन वो साहब ना केस मिलते नहीं, कहाँ से आपको कैसे होगा? आपको केस मिलेगा नहीं, आपको केस पकड़ना होगा। आपको सीनियर्स के आसपास रहना होगा, उनसे सीखना होगा वो कैसे करते हैं। आपको अरे वो हम मालूम मुझे, वो उनका घर यहाँ वहाँ ऑफिस से बहुत दूर है, वहाँ वो अरे लोग। कचहरी में लोग ज्यादा आते हैं, ऑफिस में कम जाते होंगे लोग, कचहरी में ज्यादा आते हैं। और दूसरी बात, हमने आपको अभी सालाना 10 करोड़ का बता दिया जुगाड़। पुलिस भर्ती फॉर्म आ चुका है। सिर्फ पुलिस भर्ती नहीं, ये तो उदाहरण है, कई सारी भर्तियां आ रही हैं, हो रही हैं। पकड़िए ना उन भर्तियों में। फेसबुक अकाउंट बनाने में कौन सा पैसा लग रहा है? इंटरनेट है ना मोबाइल में। जी वो तो है। तो क्या दिक्कत है एक फेसबुक अकाउंट बनाने में? वो भी अपने नाम से नहीं बनाना है, अपना फोटो नहीं लगाना है, किसी को बताना ही नहीं कि ये मेरा अकाउंट नहीं, है। फेसबुक फेसबुक चलाते कहाँ हैं? तो यही तो आपकी प्रॉब्लम है। अब आप कहिए कि हमने वकालत किया है, अब हम कचहरी में नहीं जाके बैठेंगे, हमको जो है क्लाइंट मिल जाए, ऐसा संभव है क्या?
नहीं, कचहरी जाना शुरू की हैं, धीरे धीरे सीखेंगी कौन क्या कर रहा है, तो आपको भी मिलने लगेंगे। जैसे हर कोई वहां कभी न कभी तो नया था ना, आज वो पुराना हुआ है तो उसके पास केस है, ऐसे आपको भी मिलेंगे। और ऐसे ही जैसे आप कचहरी को एक्सेप्ट की, वहां जाकर बैठ रही हैं, ऐसे ही फेसबुक को भी एक्सेप्ट कर लीजिए ना। कौन सा उसमें जाकर नौकरी करनी है कि नहीं फिर दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, मोबाइल में रहेगा। कभी खाली हैं, शाम को खाली हुई, बस 10 मिनट के लिए खोल लें, अच्छा पुलिस भर्ती आई है, चलिए फटाक से सर्च किए पुलिस भर्ती, और जाकर देख लिए क्या चल रहा है, ग्रुप बने हैं ज्वाइन कर लिए, क्या चल रहा है देखते रहेंगे। हम आपको कई हजार वकीलों के नाम बता सकते हैं जो यही काम करते हैं। वो यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, वो फेसबुक अपना अकाउंट बना रखे हैं अपने नाम से, वो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं। वहां पर जब देखते हैं कोई मैटर है तो बढ़िया सा पोस्ट लिखते हैं कि ये इस धारा के अनुसार, इसके अनुसार ये होना चाहिए था, लेकिन ये काम सरकार ने गलत किया, खूब बढ़िया बढ़िया लिख देंगे। देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं लड़के क्या चाह रहे हैं, तो मीठी मीठी बात लिख देंगे, या फिर कमेंट में चले जाएंगे और बस बातचीत करके परिचय बना लेंगे। ऐसे केस पकड़ते हैं। केस पकड़ना होता है, मिलता नहीं है, पकड़ना होता है। जैसे जैसे आप पुरानी होंगी, आपको केस फिर मिलने भी लगेंगे, आप ही के रिश्तेदार आएंगे, अरे वो परिचित है, वो सही सलाह देगी, चलो उसके यहाँ चलते हैं, तो आएंगे, कहेंगे कि जो है हमारे यहाँ ऐसा ऐसा है, हमारा भाई ऐसा कर रहा है, तो आप बताएंगे ये केस करना होगा, तो वहां से भी मिलने लगेगा। केस पकड़ना है, खुद से चलकर नहीं आएगा, केस तक आपको पहुंचना होगा, क्योंकि अभी आप जूनियर हैं। और आपको हमने बता दिया कि जितनी भर्ती आती है सब में केस होता ही होता है, कोई न कोई विवाद होता है, विवाद रहे या न रहे, लड़के संतुष्ट नहीं होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। 69,000 भर्ती आई, 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 50-60 हजार को नौकरी मिली, 60 हजार के आसपास। तो 4 लाख में 60 हजार को नौकरी मिली, तो 3,40,000 को तो नहीं मिली ना, ये तो पहले से तय था कि सबको नहीं मिलेगा। तो बस जो असंतुष्ट थे वो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं आज तक, उसी में नेतागिरी चल रही है, नेता बन गए हम बहुत सारे। तो वही काम आपको भी करना है, नेताओं से, इनसे उनसे जो है कौन कहाँ क्या कर रहा है, केस पकड़ना है, केस पकड़िए। और जब खाली होइए कुछ किताबें पलटते रहिए, वकालत का ही पढ़ते रहिए, संविधान ही पढ़ते रहिए, धाराएं ही पढ़ते रहिए, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना, कुछ भी करते रहिए। जब होना होगा हम बता देंगे, तो उससे संबंधित पढ़ाई उस वक्त कर लीजिएगा, रिवीजन ही तो करना है। चलिए रखते हैं, हमें नींद आ रही है, 12 से ऊपर हो गया। और ये सब फर्जी बातें सुन करके एकदम सच मत मान लिया कीजिए, सामने वाले को देखा कीजिए, वो जब बात कह रहा है तो वो तार्किक, फैक्ट पर आधारित कितनी बातें कर रहा है। और कोई कोर्ट ऑर्डर आया है, कोई कोर्ट ऑर्डर हो, आपने सुना है कि हाँ कसाब को ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है ये सुना है ना, कभी मन किया बैठ करके कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। जब कोर्ट ऑर्डर पढ़ लेंगे तो अच्छी जानकारी हो जाएगी, अन्य लोगों की तुलना में हम ज्यादा जानेंगे क्योंकि हमने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है। तो कोर्ट ऑर्डर पढ़ने की आदत डालिए, कोई भी मैटर हो कहीं से पता चले, जितना कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगी उतनी वकालत में स्ट्रांग हुए, और बोलने की क्षमता बढ़ाइए, चाहे वो टीचिंग का फील्ड हो, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो व्यापारी हो। अगर बोलने नहीं आता है वो कुछ नहीं कर सकता। ये एक्टर जो है उनको बोलने ना आए क्या कर लेंगे, ये जितने यूट्यूबर्स हैं अगर इनको बोलने ना आए तो वो क्या कर लेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कहीं है तो बोलने पर है, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे वो वकालत का फील्ड हो, कोई हो, बोलने से ही हर चीज होता है। बोलने की कला सीखिए, गलत नहीं बोलना है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, लेकिन हमें कब कहाँ कैसे बोलना है ये सब सीखिए, और बोलने की क्षमता लाइए अपने अंदर। जितना ज्यादा बोलने का प्रयास करेंगी उतनी ज्यादा आगे बढ़ेंगी किसी भी फील्ड में। ठीक है, रखें। ठीक है। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट।